स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। युवक को देखकर सभी का माथा ठनका। ये परदेसी युवक, जैसा उन्होंने सोचा था, जी परिवार में शामिल होने के लिए चापलूसी करने नहीं आया था। इसके बजाय वह उग्र और हावी था। यूफेन, इस दृश्य को देखकर वह सभ्य महिला लगभग क्रोध से बेहोश हो गई। जी तियान राव, जी यूनिका और अन्य क्षण भर के लिए अवाक रह गए। उन्होंने युवक को देखा, उसका उदासीन आचरण देखा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें ये कुछ विनोदी लगा। ये युवक उतना डरपोक नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जी किरण और अन्य के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। उन्होंने महसूस किया कि युवक अपने कृत्यों में असाधारण था। यूफेन को इतनी सहजता से दबा देना, उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से अलग स्तर पर थी। इस बिंदु पर और अधिक बहस करना व्यर्थ होगा। अगले सन्नाटे में दोनों रणवीरों के बीच जी दावोक्सिन का चित्र उभरा। उन्होंने भीड़ का जायजा लिया और बोले, इस बच्चे में हमारे जी परिवार का रक्त है। रणवीर मेघनाथ को घर तक सुरक्षित पहुंचाने के उसके पुण्य को देखते हुए इसे जी परिवार की वंशावली में शामिल किया जा सकता है। इसने यूफेन को हराया है और एक प्रतिभाशाली संतान का साहस रखता है। इसलिए अब से आप सभी को उसके साथ जी परिवार के एक गौरवशाली वंशज के रूप में समान व्यवहार करना चाहिए। जब परिवार के मुखिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज की तो सबका व्यवहार बदल गया और वे तुरंत झुककर अभिवादन करने लगे। अपनी बात पूरी करने के बाद जी दावोक्सिन ने अतिथि सत्कार भवन में युवक पर एक नजर डाली, फिर जी तियान राव से कहा, पहले बच्चे को पवित्र अस्थि के आकलन के लिए जाने दो। अगर उसके पास पवित्र अस्थि है तो भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा। ये सुनकर जी तियान राव ने धीरे से सिर हिलाया। प्राचीन पवित्र वंश पवित्र अस्थि को सबसे अधिक महत्व देते थे। पवित्र अस्थि का अर्थ था संतत्व की क्षमता, वंश को समृद्धि की ओर ले जाने की भविष्य की क्षमता। जी यूनिका, ये देखकर कि मामला सुलझ गया है, राहत की सांस ली, फिर मुड़कर अतिथि सत्कार भवन में नीचे उतरी। वीर को ध्यान से परखा, उसकी भान और आंखों में राजेश्वरी से मिलती जुलती झलक दिखी। तुम राजेश्वरी के बच्चे हो, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? लेपिंग। जी यूनिका ने चुपचाप नाम दोहराया और पूछा, क्या ये नाम तुम्हारी माँ ने चुना था? आपको कैसे पता? वीर कुछ हैरान था। जी यूनिका ने समझाया, राजेश्वरी को बचपन से ही लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। शायद वह उम्मीद कर रही थी कि उसका बच्चा इन सब से दूर रहकर सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। वीर एक पल के लिए चुप हो गया। जिस महिला को लड़ाई पसंद नहीं थी, उसने अंततः एक सेनापति से शादी की जिसने अपना जीवन निरंतर युद्ध में बिताया। आओ, मैं तुम्हें पवित्र अस्थि के आकलन के लिए ले चलती हूँ। ऐसी असाधारण प्रतिभा के साथ तुम्हारे पास जन्मजात पवित्र अस्थि संतत्व की क्षमता हो सकती है। जी यूनिका ने धीरे से कहा, उनके वृद्धावस्था के चेहरे पर दया झलक रही थी। वीर को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। बिना किसी देरी के जी यूनिका की देखरेख में वीर वहां पहुंचा जहां जी तियान राव और अन्य खड़े थे। जी दावोक्सिन ने वीर को हल्की सी मुस्कान दी, फिर मुड़कर रास्ता दिखाया, तेजी से हवा में उड़ गए। ये देखकर जी किरण और अन्य समझ गए कि मामला सुलझ गया है। वे सभी पीछे हो लिए, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या इस युवक के पास वास्तव में पवित्र अस्थियां हैं। सड़कों के चौक में हर कोई समूहों में इकट्ठा होकर पहाड़ की ओर यज्ञ वेदी की ओर बढ़ रहा था। यज्ञ वेदी के सामने जी दावोक्सिन ने एक वृद्ध को ऋषि की सुगंधित धूप लाने का निर्देश दिया। वीर जी यूनिका के बगल में खड़ा था। जी फनीद ने अप्रसन्नता से कहा, चुप रहो। स्याही से रंगे वस्त्र में वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, फनीद। जी यूनिका ने अपने दिल के दुख को दबाने की कोशिश की और वीर से धीरे से कहा, तीसरे भाई अब नहीं रहे। वीर हक्का बक्का रह गया। क्या वह पहले ही विलुप्त हो चुका था? वह एक पल के लिए चुप रहा, मन ही मन आह भरी। उसी क्षण आगे के विभिन्न समारोह समाप्त हो गए और जी दावोक्सिन मुड़े और वीर को आगे बुलाया। वीर हवा में आगे बढ़ा, जी दावोक्सिन के सामने आया। जी दावोक्सिन ने वीर से कहा, ऊपर जाओ और पवित्र स्तंभ पर अपना रक्त टपकाओ। वीर ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली पर काटा, रक्त को बाहर निकाला और उसे पवित्र स्तंभ पर मल दिया। पलक झपकते ही घाव भर गया। पवित्र स्तंभ से अचानक एक चमकीला प्रकाश फूट पड़ा, रक्त की बूंद को घेर लिया, जो फिर स्तंभ से अलग होकर हवा में तैरने लगी। उसके बाद एक चांदी धूसर प्रकाश की किरण ने बूंद को भेद दिया और वीर पर चमकी। पवित्र अस्थि की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई पवित्र धुन नहीं। भीड़ ने अपनी निराशा को छिपा नहीं सकी। जी दावोक्सिन ने मन ही मन आह भरी। पवित्र अस्थि के बिना यह अंततः एक खेद होगा। जी फनीद ने एक ठंडी मुस्कान दी। जैसा कि अपेक्षित था, एक मिश्रित रक्त के पास पवित्र अस्थि नहीं हो सकती। जी परिवार के कई वृद्धों ने राहत की सांस ली। वीर ने आंखें खोलीं। वह जी दावोक्सिन की ओर मुख किया, हल्का सा झुका और फिर कहा, वरिष्ठ, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जी दावोक्सिन ने कहा, तुम्हारी मां ने पहले वंश के नियमों का उल्लंघन किया था और वर्तमान में शौर्य पद पर सजा काट रही है, तुम उससे मिल नहीं सकते। वीर ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वरिष्ठ मेघनाद ने कहा था कि जब तक मैं जी परिवार का प्रतिभा बन जाता हूं, मैं उससे मिल सकता हूं और उसकी दोषमुक्ति में भी मदद कर सकता हूं। जी दावोक्सिन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और कहा, यह मुश्किल हो सकता है। जब तक तुम हमारे जी परिवार के नंबर 1 प्रतिभा साधना बीज के रूप में सूचीबद्ध नहीं हो जाते, तभी तुम अपनी मां की सजा को मिटा सकते हो। वीर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वरिष्ठ मेघनाद ने भी यही कहा था और मैं इसे आजमाना चाहता हूं। अभी जी दावोक्सिन हक्का बक्का रह गए। हाँ, वीर ने ईमानदारी से सिर हिलाया। भीड़ नाराज थी। हमारे जी परिवार के प्रतिभाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, वह बहुत अहंकारी है। क्या तुम निश्चित हो? जी दावोक्सिन ने पूछा, जिस यूफेन को तुमने पहले हराया था, उसकी शक्ति हमारे जी परिवार के प्रतिभाओं में सिर्फ सबसे नीचे है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वीर ने कहा। जी दावोक्सिन ने कहा, यह लड़ाई के लिए जगह नहीं है।
अगर तुम साधना बीज को चुनौती देना चाहते हो तो पवित्र घंटा बजाओ, अन्य प्रतिभाओं को इकट्ठा करो और सभी सिद्धिपथ पर्वत पर आएंगे। जी यूनिका ने चिंतित होकर कहा, बच्चे इतनी जल्दी मत करो, कुछ और साल इंतजार करो। वीर ने बस इतना कहा, मैं उसे जल्द से जल्द वापस लाना चाहता हूँ। जी दावोक्सिन आकाश में उड़ गए। वीर पीछे पीछे चल रहा था, पर्वत की चोटी की ओर उड़ रहा था। जी दावोक्सिन ने गंभीर रूप से कहा, पवित्र घंटा बजाओ, साधना बीज युद्ध शुरू करो और तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। वीर ने सिर हिलाया, दिव्य लोहे के हथौड़े से पवित्र घंटा पर जोर से मारा। तत्काल घंटी की स्पष्ट आवाज को पूरे पवित्र पर्वत में फैला दिया। जीतयान राव ने कहा, तीसरा भाई सही था, इस बच्चे में सच्ची भावनाएं और प्रकृति है, अपनी मां के लिए इतनी दूर तक जाने को तैयार है। पवित्र घंटा की आवाज पूरे जी परिवार में फैल गई। अनगिनत आकृतियां आकाश को काटती हुई साधना बीज के साधना अखाड़े सिद्धिपथ पर्वत पर एकत्र हो रही थीं। घंटी कौन बजा रहा है? साधना बीज को चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? एक गरजती दहाड़ दूर से पहुंची। जब उसके साथ आई हवा शांत हुई तो एक लंबा और मजबूत युवक दिखाई दिया। उसने जी दावोक्सिन को देखा, तुरंत झुककर सम्मान दिया और फिर उसकी निगाह वीर पर पड़ी। क्या ये तुम हो? यह मैं हूं, वीर ने कहा। तुम कौन हो? किस वंश से, किस पीढ़ी से? मैंने तुम्हारा नाम कभी क्यों नहीं सुना? लंबे युवक ने ध्यान से पूछा। तुम इसे भविष्य में सुनोगे, वीर ने कहा। जैसे ही अधिक से अधिक तेजस्वी आकृतियां आने लगी, आकाश को काटती हुई और साधना अखाड़े के चारों ओर उतरती हुई, कम से कम दर्जनों आकृतियां थीं। परिवर्तित पात्र और स्थान नामों की सूची। आपके निर्देशानुसार कहानी में उपयोग किए गए भारतीय नाम इस प्रकार हैं। शक्तिनगर में जी परिवार का पवित्र भवन आज एक चुनौती के लिए उमड़ पड़ा था। परिवार के वे सभी प्रतिभाशाली सदस्य जो एकांतवास में साधना कर रहे थे, अब पवित्र शंख की गूंज सुनकर जमा हो चुके थे। उन्हें जयवंत नामक एक बाहरी व्यक्ति द्वारा साधना बीज डाउ सीड के लिए दी गई चुनौती देखनी थी। इसका नाम जयवंत है, एक प्रतिभाशाली युवक फुसफुसाया। यह मिश्रित रक्त का है। इसने तो हमारे परिवार में आने से पहले ही अपना नाम बदल लिया ताकि युद्ध देव जयुत को वापस लाकर हमारे जी परिवार की कृपा पा सके। एक तुच्छ प्राणी इतनी आसानी से हमारे जी परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को मिलने वाले संसाधन हड़पना चाहता है। इतनी जल्दी नहीं, इसे बर्बाद कर दो। जी परिवार के कई प्रतिभाशाली युवक जो वीर को पहले देखने द्वार पर गए थे, अब ठंडी नजरों से उसे देखते हुए आगे बढ़े। वीर ने पहले जयुत को हराया था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह इन सबको हरा सकता था। ये सुनकर वहां दौड़कर आए अन्य प्रतिभाशाली युवकों की आंखें और भी ठंडी हो गईं। साधना बीज का चुनौतीकर्ता स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी था और एक मिश्रित रक्त वाले के लिए तो ये द्वेष और भी गहरा था। बिना नैसर्गिक पवित्र अस्थि के ये साधना बीज बनने का सपना देखता है। हमारे जी परिवार में सिर्फ एक ही साधना बीज हो सकता है। ये खुद को समझता क्या है? कितना घटिया नाम है। बस शुरू करो, मुझे इसके बाद अपनी साधना पर लौटना है। पहले कौन जाएगा? अगर कोई नहीं तो मैं जाता हूँ। दर्जनों प्रतिभाशाली युवक बड़बड़ा रहे थे और जल्द ही चुनौती शुरू करने को बेताब थे। जैसेन ने वीर की ओर देखा। युवक शांत था, डर का कोई निशान नहीं था। उसने सिर हिलाया और जोर से घोषणा की, जैसेन अब जयवंत साधना बीज के लिए चुनौती दे रहा है। आप में से कौन युद्ध स्वीकार करने को तैयार है? यदि अंत में कोई आगे नहीं आता तो उसकी चुनौती सफल मानी जाएगी। साधना बीज को चुनौती देने के नियम सरल और क्रूर थे। समूह में हमला करने या लगातार चुनौती देने की अनुमति नहीं थी, बाकी सभी तरीके जायज थे। हर जीत के बाद वीर को एक दिन का विश्राम मिलता। जय मित्र, मैं पहले जाऊंगा। एक युवक, मुझे जाने दो। दर्जनों प्रतिभाशाली लोगों में से अचानक 7-8 आगे बढ़े। सभी वीर को चुनौती देना चाहते थे। जयमित्र भी आगे बढ़ा, जिसकी आंखों में ठंडक थी। वीर द्वारा उसकी भाला पकड़ी जाने की घटना से वह नाराज था और अब वह सचमुच वीर से मुकाबला करना चाहता था। वीर ने उन्हें आपस में बहस करते देखा और शांत भाव से कहा, वीर, अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी एक साथ मुझ पर आ सकते हैं। इस बात पर बाहर जमा भीड़ और भी स्तब्ध रह गई। इतना घमंड! क्या इस युवक ने सच में कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया है? इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों की दबंग शक्ति के सामने वह इतना अपमानजनक व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा था। जैसे ही वीर के शब्द फैले, जो प्रतिभाशाली लोग पहले संकोच कर रहे थे, उनकी आंखों में भी ठंडी रोशनी कौंध गई। एक युवक, धिक्कार है, मैं तुम्हें लेता हूँ। एक आकृति गर्जना के साथ मंच पर आई। चारों ओर उसका तेज फूट पड़ा और उसने तुरंत एक तलवार खींचकर वीर पर वार किया। तलवार की ध्वनि एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह गूंजी और फिर वह एक आकाशगंगा जैसी तलवार की रोशनी में बदल गई, जो लंबवत नीचे गिरी। वीर स्थिर खड़ा रहा। तलवार की रोशनी उसके सामने तेजी से वार कर रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक घूंसे से उसे चूर चूर कर दिया। अगले ही पल उसकी आकृति चमकी और उसने ब्रह्मांड नाड़ी चाल का उपयोग करते हुए लगभग तुरंत ही उस क्रोधित युवक के सामने प्रकट हो गया। युवक की आंखें सिकुड़ गईं, वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसने देखा कि वीर का घूंसा उसकी ओर आ रहा है। धड़ाम की आवाज के साथ घूंसा सीधे उसकी छाती पर लगा, हड्डियां तोड़ते हुए। उस भीषण मुके ने उसके शरीर को भेद दिया और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। एक दर्शक, क्या अन्य दर्शकों ने उस प्रतिभाशाली युवक को पीछे उड़ते देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह चतुर स्तंभ लोक में था, फिर भी वह पलक झपकते ही इस युवक से हार गया। जयंत, कितनी तेज चाल है। जयश्री, इसका तेज प्रकट हो गया है। ये चतुर स्तंभ लोक में नहीं है, ये त्रय अमर लोक में है। पहले वीर का तेज हमेशा छिपा रहता था, जिसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता था, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी चाल चली, उसका तेज लीक हो गया और सभी को पता चला कि यह युवक चतुर स्तंभ लोक में नहीं बल्कि त्रय अमर लोक में था। इस रहस्योद्घाटन ने उपस्थित सभी को चौंका दिया। उन्होंने सोचा था कि यह युवक इतना उग्र इसलिए है क्योंकि वह चतुर स्तंभ लोक तक पहुंच चुका है, फिर भी पता चला कि वह केवल त्रय अमर लोक में था।
अखाड़े के बाहर जयश्री और जयंत के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। त्रय अमरलोक, उनके तीसरे भाई ने कहा था कि वह चरम ज्ञान लोक वाले से लड़ सकता है, लेकिन वह तो केवल त्रय अमरलोक में है, ये कैसे संभव है? भीड़ के बीच खड़े जययुत के चेहरे पर गुस्से की जगह तुरंत सदमा आ गया। वह भी त्रय अमरलोक में था, लेकिन उसमें वह शक्ति नहीं थी जो वीर में थी। इसके अलावा वह चाल की तकनीक, इसने तो साधना हृदय लोक वाले को भी अचंभित कर दिया। ये निश्चित रूप से अतुलनीय कला की एक चाल की तकनीक होनी चाहिए, और बहुत उच्च स्तर तक विकसित। उसे ऐसी साधना का समय कहाँ मिला? वीर की हरकत ने कई लोगों को शांत कर दिया, यहाँ तक कि उन अभिमानी प्रतिभाओं ने भी, जिन्होंने पहले उसका तिरस्कार किया था, अब गंभीर दिख रहे थे। हालांकि ये एक साधना बीज की लड़ाई थी, और साधना हृदय लोक वाले को हराना अभी भी साधना बीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक युवक जो पहले रुका था, तुम बाकियों को आगे आने की जरूरत नहीं है। भाग्य विपरीत लोक से नीचे वाला कोई भी मंच छोड़ दे, उस प्रतिभाशाली युवक ने एक सपाट उदासीन लहजे में कहा। वह अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे एक पर्वत की तरह चुपचाप खड़ा था, जो वहां मौजूद सभी पर दबाव बना रहा था। उसकी बात सुनकर कई लोगों ने अनिच्छा दिखाई, लेकिन उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की। जयमंगल, तो मुझे करने दो। सफेद वस्त्रों में एक युवक भीड़ से आगे बढ़ा और वीर से कहा। जयमंगल, मैं कल इस समय यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। वीर ने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और शांति से कहा। वीर, उसकी जरूरत नहीं होगी, हम आज ही इसे सुलझा सकते हैं। सफेद वस्त्रों वाला युवक थोड़ा हैरान हुआ, उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने कहा। जयमंगल, ये तुम्हारा अपना दावा है? वीर के मन बदलने की चिंता में वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा और साधना मंच पर चढ़ गया। जयमंगल, एकमात्र अर्धरक्त हमारे जी परिवार में कदम रखने की हिम्मत करता है। जयवंत, कितना अप्रिय नाम है। तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद बेहतर होगा कि तुम अपना नाम बदलो और जी परिवार छोड़ दो। सफेद वस्त्रों वाले युवक ने अपना हाथ उठाया, हवा से एक तलवार निकाली, और उस पल उसके पीछे से लहरों की आवाजें निकलने लगीं। तलवार का भाव ज्वार की तरह उमड़ रहा था। वीर की शांत आंखों से अचानक ठंडी बिजली कौंधी। वीर, मुझे जी उपनाम की परवाह नहीं, लेकिन मेरे नाम का अपमान मत करो। जयमंगल, वह तुम्हें अपनी जुबान से नहीं कहना है, केवल तुम्हारी क्षमता ही यह साबित कर सकती है कि तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों के लायक हो या नहीं। सफेद वस्त्रों वाले युवक ने अचानक वार किया, उसके पूरे शरीर का तेज फूट पड़ा। कई अतुलनीय कलाएं एक साथ इस्तेमाल हो रही थीं। उसकी नाड़ी उद्घाटन कला और शक्ति संचरण कला दोनों महान आर्यावर्त साम्राज्य के शाही परिवार से श्रेष्ठ थी, जिससे आकाश ऊंचाई का दबदबा फूट पड़ा। उसकी आत्मा और आत्मिक साधना भी जबरदस्त थी। उसकी आत्मा आदि पूर्व संत से निकली थी, जो आत्मा को 270 बार बनाने में सक्षम थी। अब पूरी शक्ति लगाते हुए वह एक ही चाल में वीर को अक्षम करना और पूरे दर्शकों को स्तब्ध करना चाहता था। उसके भीतर से एक भयानक शक्ति निकली, उसकी तलवार में जमा हो गई। उस चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी में अनगिनत विद्युत चिंगारियां संघनित होती दिख रही थीं, जो एक आक्रामक कदम के साथ वीर की ओर लपक रही थीं। एक दर्शक, कितना मजबूत। दूसरा दर्शक, जयमंगल फिर से मजबूत हो गया है। मैंने सुना है कि उसने 4 अतुलनीय कलाएं विकसित की हैं, सभी वास्तविक स्थिति के स्तर तक। तीसरा दर्शक, वास्तविक स्थिति। भयानक। दर्शक सभी चकित थे, उस तलवार के वार से उठने वाली अंतहीन बिजली और आग को देखकर, मानो वह पूरे साधना मंच को 2 हिस्सों में बांट सकती हो। वीर की आंखें ठंडी हो गईं, उसका खून भी उबल रहा था। उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि एक अजगर और बाघ की तरह आगे बढ़ा, उस चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी का सामना किया। धमाका। भयानक घूंसा एक बवंडर की तरह तुरंत बाहर निकला, जो समतल भूमि से उठ रहा था। उसने तलवार की रोशनी को क्षण भर के लिए दबा दिया, फिर जैसे जलते हुए सूरज ने अचानक ठंडी चांदनी को ढक लिया हो, वह पूरी तरह से निगल लिया गया। एक आकृति पीछे की ओर उड़ गई, सीधे साधना मंच से बाहर। भीड़ में से कई आकृतियां युवक को पकड़ने के लिए दौड़ी, उसके पीछे से उसके बुजुर्ग, लेकिन उसे पकड़ते ही उनकी अपनी बाहें कांप गईं और हड्डियां चटक गईं। कुछ और लोगों की मदद से वे बेहोश हो चुके युवक के शरीर को सहारा देने में कामयाब रहे। यह आदान प्रदान बेहद कम समय में समाप्त हो गया, लेकिन इसने जो गति पैदा की, उससे वहां मौजूद सभी लोग सदमे में थे। जैसे ही उन्होंने सफेद वस्त्रों वाले युवक को अखाड़े से बाहर फेंका गया देखा, कई लोगों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह उनके जी परिवार का लंबे समय से प्रशंसित मेधावी था, जिसे 10 साल पहले ही मान्यता मिल गई थी, ठीक वर्तमान जययुत की तरह, और जी परिवार द्वारा उस पर भारी निवेश किया गया था। अब वह वास्तव में इस युवक से एक ही मौके में हार गया। जयश्री और अन्य के चेहरों पर जो चिंता थी, वह तुरंत आश्चर्य में बदल गई। अखाड़े के अंदर अपने वस्त्रों को फड़फड़ाते हुए युवक को देखकर लगा कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। उनके दिलों में एक सदमा महसूस हुआ, और इस क्षण उन्होंने आखिरकार अपने तीसरे भाई की बातों पर विश्वास किया। इस युवक में वास्तव में चरम ज्ञान लोक के साथ टकराने की क्षमता थी। जयंत, क्या जबरदस्त शारीरिक क्षमता। जयंत, क्या भयानक शक्ति। लेकिन जयंत की आंखें चमक उठीं। अब जब उसने खुद देखा, तो वह बता सकता था कि युवक के भीतर एक अत्यंत विशाल शक्ति समाई हुई थी। ये शक्ति आंतरिक थी और उसे पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे कुछ इसे अस्पष्ट कर रहा हो, या जैसे युवक के पास अभी और कुछ देना बाकी हो। जयंत और अन्य के अलावा विभिन्न शाखाओं के अन्य बुजुर्ग और उच्च रैंकिंग सदस्य भी चौंक गए। उनके भाव अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने पहले इस युवक को इसलिए नीचा देखा था क्योंकि वह मिश्रित रक्त का था, जिसने उन्हें सहज रूप से अप्रसन्न किया था, लेकिन अब उसके द्वारा प्रदर्शित शक्ति उनके मिश्रित रक्त व्यक्तियों के बारे में पिछली धारणाओं से कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि मुख्य वंश के वंशज भी इस युवक का मुकाबला नहीं कर पाए थे। ये ध्यान रखना चाहिए कि जी परिवार में शामिल होने से पहले युवक को जी परिवार के पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच नहीं मिली थी। वह अपने दम पर भटक रहा था, जी परिवार के धन से तुलना नहीं कर सकता था। उनकी साधना तकनीकें, गुप्त दवाइयां और इसी तरह की चीजें प्राचीन पवित्र वंश से कैसे तुलना कर सकती थीं।
जब तक कि वीर को किसी अन्य प्राचीन पवित्र वंश ने गोद न लिया हो और सीधे वंशज के रूप में पाला न हो, लेकिन वह लगभग असंभव था। सफेद वस्त्रों वाले युवक की हार ने उन लोगों के उपहास को ठंडा कर दिया जिन्होंने पहले मंच पर युवक को नीचा देखा था। कुछ खुद को शब्दों के लिए नुकसान में पा रहे थे। ये दृश्य अप्रत्याशित था जिसने उन्हें अविश्वास में छोड़ दिया। हालांकि मंच पर वीर ने अपना अग्रिम नहीं रोका, उसकी नजरें अन्य मेधावियों पर घूम गईं। उनके चकित चेहरों को देखकर उसने ठंडेपन से कहा, वीर, और कौन है, आगे आओ। हालांकि युवक के शब्द उदासीन थे, उसके लहजे में स्पष्ट अवमानना ने कई मेधावियों के रंग को थोड़ा बदल दिया। जी परिवार के मेधावियों के युद्ध क्षेत्र में एक मिश्रित रक्त वाला होने के बावजूद फिर भी ऐसा जबरदस्त रवैया दिखाना, उन्हें लगा जैसे उन्हें वास्तव में कम आंका जा रहा है। इन मेधावियों में कई साधना हृदय लोक में थे और फिर भी वीर द्वारा अभी अभी पराजित सफेद वस्त्रों वाला युवक भाग्य विपरीत लोक में था। जब जयमंगल भी हार गया था तो उनके लिए मंच पर आने का कोई मतलब नहीं था। इसने उनमें से कई को क्रोधित कर दिया, जिससे वे अपनी मुट्ठियां भींचने लगे, फिर भी अपना गुस्सा व्यक्त करने में असमर्थ थे। एक युवक, जयप्रताप, अपनी चाल चलो, हम इस मिश्रित रक्त को अपने जी परिवार को नीचा दिखाने नहीं दे सकते। दूसरा युवक, हाँ, उसे दबाओ, उसे हमारे जी परिवार के मेधावियों की सच्ची ताकत जानने दो। साधना हृदय लोक के मेधावी घुटन महसूस कर रहे थे, कुछ अन्य मेधावियों की ओर देख रहे थे। अखाड़े के ऊपर कई आकृतियां खड़ी थीं जो सुंदर मुद्रा और दिव्य रूप वाली थीं, जैसे कि खगोलीय प्राणी। उनमें से अधिकांश उदासीन भाव वाले थे, जबकि कुछ अखाड़े में युवक को दिलचस्पी से देख रहे थे। जयप्रताप, तुम में कुछ कौशल तो है, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। वह युवक जिसने पहले भाग्य विपरीत लोक से नीचे वालों को पीछे हटने के लिए कहा था, अब दूसरों के आह्वान के जवाब में एक कदम आगे बढ़ा। उसने वीर को ठंडेपन से देखा और कहा, जयप्रताप, अगर तुम्हारे पास कुछ और साल होते तो तुम वास्तव में साधना बीज के लिए चुनौती देने के योग्य हो सकते थे, लेकिन तुम अभी भी बहुत भोले हो। वीर, बहुत बातें हो गईं। वीर ने चारों ओर देखा और सीधे कहा, वीर, साधना लोक से नीचे वाला कोई भी मुझ पर एक साथ आ सकता है, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैं तुम सभी को बिना थके बस एक बार में चुनौती देता हूं। वीर की बातें सुनकर मेधावियों की भीड़ का रंग फिर से बदल गया, सभी क्रोधित हो गए। उन्होंने हमेशा खुद को बहुत ऊंचा माना था, सोचते थे कि वे पर्याप्त अभिमानी हैं, लेकिन इस युवक का घमंड और भी अपमानजनक था। जयप्रताप, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जयप्रताप की आंखें ठंडी रोशनी से चमकी और वह अचानक अखाड़े में कूद गया। जयप्रताप को कार्रवाई करते देख भीड़ की आंखें थोड़ी चमक उठीं। वह जी परिवार के शीर्ष 10 मेधावियों में से एक था, जिसे उसी क्षेत्र में एक सर्वोपरि अस्तित्व माना जाता था। जयप्रताप, क्या तुम आराम करना चाहते हो या हम आज ही जारी रखें? जयप्रताप ने ठंडी नजर से पूछा। वीर, आओ, वीर ने सीधे कहा। जयप्रताप, अच्छा। जयप्रताप का तेज उमड़ पड़ा, तुरंत अतुलनीय कलालोक का तेज प्रदर्शित हुआ। वह युवा था और पहले ही अतुलनीय कलालोक में प्रवेश कर चुका था, जो उसकी पीढ़ी के लिए दुर्लभ था। खतरनाक महान वन्य स्वर्ग में वह एक चकाचौंध करने वाला व्यक्ति था, जिसे अनगिनत जनजातियों द्वारा सराहा गया था। जैसे ही उसका तेज प्रकट हुआ, आसपास अनगिनत हत्या के इरादे उमड़ने लगे। हवा एक दीवार में संघनित हो गई, पूरे अखाड़े को ढक दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। जयप्रताप धीरे धीरे आगे बढ़ा, वीर की ओर एक एक कदम चलता गया, लेकिन हर कदम के साथ उसका तेज और तीव्र होता गया। एक दर्जन से अधिक कदमों के बाद उसका तेज एक ऊंचे देवता जैसा था, जो वीर को नीचे देख रहा था। एक दर्शक, कितना मजबूत, क्या ये शीर्ष 10 मेधावियों में से एक की शक्ति है? दूसरा दर्शक, हमारे वंश के मेधावियों का इतनी आसानी से अपमान नहीं किया जाएगा, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा दर्शक, अगर यह मिश्रित रक्त वाला इतना घमंडी न होता तो वह भी एक मेधावी होता, लेकिन वह बहुत अपमानजनक है। चौथा दर्शक, ये जी परिवार है, वह कुत्ते का घर नहीं जहां वह रहता था। जयप्रताप की जबरदस्त उपस्थिति से हर कोई प्रोत्साहित हुआ। अतुलनीय कला लोक और भाग्य विपरीत लोक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, भाग्य विपरीत लोक और साधना हृदय लोक के बीच के अंतर से कहीं ज्यादा। अपने भीतर एक अतुलनीय कला को खोलने से शक्ति में वृद्धि साधना हृदय लोक की तुलना में 10 गुना से अधिक होती है। जयप्रताप, तुम्हें मुट्ठियों का इस्तेमाल करना पसंद है ना? मैं भी उनका इस्तेमाल करता हूं, देखते हैं किसकी मुट्ठियां ज्यादा सख्त हैं। जयप्रताप, जिसकी आंखें एक अथाह खाई जैसी काली थीं, वीर को घूरते हुए कहा। वीर का भाव शांत था और उसकी आंखों में लड़ने की भावना की एक झलक दिखाई दी। वीर, क्या ऐसा है? तो चलो पता लगाते हैं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जयप्रताप उन कदमों के साथ वीर के पास पहुंचा जो तेजी से तेज होते गए। इस पल उसकी संचित शक्ति उमड़ पड़ी और जब वह वीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वीर ने चकमा देना नहीं चुना, बल्कि सभी दिशाओं की शक्ति का उपयोग करके अपने हमले का सामना करने की तैयारी की। जयप्रताप, अब तुम इससे बच नहीं सकते। जयप्रताप की आंखें क्रोध से भरी थीं, उसकी पूरी जबरदस्त शक्ति अचानक संघनित हो गई और उसकी मुट्ठी में जमा हो गई। उसकी मुट्ठी और उसकी छाती के बीच की जगह उसकी युद्ध कला का प्रतिनिधित्व करती थी। उस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया ने अपना रंग खो दिया हो, सभी रंग फीके पड़ गए सिवाय उस एक मुट्ठी के, जो अपनी चरम सीमा तक चमक रही थी। ये जयप्रताप की अतुलनीय कला, निस्वार्थ दिव्य मुट्ठी थी। इस मुट्ठी के साथ उसके शरीर की सारी ताकत केंद्रित थी, स्वयं की अवधारणा से रहित। इसलिए इस मुक्के के साथ केवल हमला था, बचाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि उसमें स्वयं की अवधारणा की कमी थी, जब उसने अपना मुक्का फेंका तो दुश्मन भी उस पर हमला करने में असमर्थ होगा। यह अतुलनीय कला द्वारा प्रदान की गई युद्ध कला के परम अर्थ की सच्ची शक्ति थी। वीर ने चकमा नहीं दिया, इसके बजाय उसने आधा कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुख्य नसें उफनती नदियों की तरह गरज उठी। यिन और यांग दोहरी नाड़ी अचानक सक्रिय हो गई, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को इकट्ठा कर रही थी, और साथ ही वह दिव्य शक्ति की स्थिति में फूट पड़ा। उसका शरीर लाल सोने के साथ दमक रहा था, जैसे कि वह एक युवा दिव्य प्राणी हो।
उसके उग्र बाल ऊपर उठे, उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने भी एक मुक्का मारा। यह मुक्का प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि आने वाली मुट्ठी पर लक्षित था। मुट्ठी के विरुद्ध मुट्ठी, अर्ध कदम अजेय मुट्ठी वीर की अपनी रचना नहीं थी, इसलिए वह क्षण भर की अजेय स्थिति में प्रवेश नहीं कर सका। फिर भी उसका भौतिक शरीर एक नौकास्ट दिव्य सैनिक के बराबर था, पहले से ही अजेय के करीब। इस क्षण उसका मुक्का फूट पड़ा और दोनों मुट्ठियां लाल सोने और भूरे भूरे उल्कापिंडों की तरह टकराईं। एक गड़गड़ाहट के साथ, मानो एक पवित्र घंटी बज उठी हो, अखाड़े के भीतर से हिंसक कंपकंपी फूट पड़ी। जंगली बल बाहर की ओर फैल गया, जिससे अखाड़े के बाहर मौजूद सभी के बाल बेकाबू होकर उड़ने लगे। जैसे ने विस्फोट के भयानक बल का मुकाबला करने के लिए समय पर अखाड़े के चारों ओर एक बाधा खड़ी कर दी। उसकी आंखों में भी आश्चर्य का भाव उभरा, क्योंकि उसने अखाड़े के केंद्र में युवक को घूर कर देखा। भयानक शक्ति छितर गई, लेकिन इससे पहले कि भीड़ स्पष्ट रूप से देख पाती, उन्होंने उग्र ऊर्जा के केंद्र से लगातार टकराव की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुट्ठी के विरुद्ध मुट्ठी को सुन सकते हैं, जो भयंकर रूप से टकरा रही थी। जब तक एक अंतिम गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक आकृति अचानक पीछे की ओर उड़ गई, ताजा खून थूकते हुए, लाल सोने में लिपटी हुई, अखाड़े की बाधा से बुरी तरह टकरा गई। करीब से देखने पर भीड़ ने देखा कि जमीन पर वह आकृति जयप्रताप की थी। वह भी दिव्य शक्ति की स्थिति में था, जिसे पहले ही सक्रिय कर दिया गया था, लेकिन इस क्षण वह चोटों से ढका हुआ था। भयानक दरारें खुल रही थीं, खून बह रहा था, उसके कीमती वस्त्र चकनाचूर हो गए थे, उसकी समान रूप से मांसल छाती का पता चल रहा था। अखाड़े का केंद्र खंडहर में बदल गया था, धूल जम गई और वीर की आकृति दिखाई देने लगी। अपने टूटे फूटे कीमती वस्त्रों के अलावा उसका शरीर पूरी तरह से अछूता था, चमकदार लाल सोना, एक युवा युद्ध देवता की तरह। उसकी आंखें बिजली के साथ चमक रही थीं, पूरे दृश्य पर हावी हो रहा था। उस क्षण भीड़ का कोलाहल अलग होता हुआ लग रहा था, एक गहरी चुप्पी में बदल गया। वह शक्ति की चरम सीमा थी। उस मिश्रित रक्त युवक ने भी युद्ध कला की चरम सीमा तक साधना की थी। इस क्षण हर कोई स्तब्ध था, उनके भीतर भावनाओं के उदय से अकथनीय रूप से चकित था। युद्ध कला के चरम लोक तक पहुंचना जबरदस्त इच्छाशक्ति और संसाधनों, साथ ही उच्च समझ की मांग करता था। आमतौर पर केवल उनके प्राचीन पवित्र वंश के चुने हुए लोगों के पास ऐसी क्षमताएं होती थीं, क्योंकि उनके पास ऋषि विरासत से अतुलनीय कलाएं, शीर्ष स्तरीय तरीके और दिव्य औषधियों के कीमती संसाधन थे। वे युद्ध कला के हर क्षेत्र को परम शिखर तक साधना कर सकते थे, साधारण लोगों द्वारा कल्पना की गई सीमाओं को पार करते हुए। एक युवक, उसके पास वास्तव में दिव्य शक्ति की स्थिति है। दूसरा युवक, क्या मैं गलत देख रहा हूं? वह न केवल चरम लोक में है, उसने जयप्रताप को भी हरा दिया। तीसरा युवक, हे भगवान, जयप्रताप चरम ज्ञान लोक में है और उसने दिव्य शक्ति की स्थिति विकसित की है, वह कैसे हार सकता है? जी परिवार के लोग पागलपन की हद तक पहुंच गए थे, आश्चर्य से अभिभूत, उनकी आंखों के सामने के दृश्य की कल्पना करने या उस पर विश्वास करने में असमर्थ। जयंत, जयश्री, जयकिरण और अन्य सभी की आंखें चमक उठीं और वे उत्साह से भर गए। उनके तीसरे भाई सही थे, इस युवक में वास्तव में चरम ज्ञान लोक वालों को चुनौती देने की ताकत थी, और न केवल एक बाहरी चरम ज्ञान लोक, बल्कि उनके अपने जी परिवार के अतुलनीय कला लोक को। यह अविश्वसनीय था, वह युवक केवल त्रय अमर लोक में था और उसने वास्तव में 2 क्षेत्रों को पार करके जयप्रताप को हराया था। वीर, हालांकि तुम निस्वार्थ हो, तुम्हारी मुट्ठी तो है, तुम्हारी मुट्ठी को तोड़ना तुम्हें तोड़ना है। वीर ने अपने लाभ का पीछा नहीं किया, इसके बजाय उसने बस अपने प्रतिद्वंद्वी को ठंडेपन से देखा और कहा। जयप्रताप खून से लथपथ था, फिर भी वह तेजी से ठीक हो रहा था। वह सदमे और क्रोध से भर गया था। शुरू में जब उसने वीर से लड़ाई की, तो वीर ने रक्षात्मक मुद्रा नहीं अपनाई। शुरुआत में उनकी ताकत समान लग रही थी, यहाँ तक कि जयप्रताप थोड़ा कमजोर था। जब उसने वीर के शरीर पर हमला करने के लिए रुख किया, तो उसने पाया कि वीर का शरीर दिव्य लोहे जितना कठोर था और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल नहीं कर सका। उसकी दिव्य मुट्ठी को सहन करते हुए वीर की एक हड्डी भी नहीं टूटी। जयप्रताप, क्या तुम सच में त्रय अमर लोक में हो? जयप्रताप को लगा कि उसका साधना हृदय टूटने की कगार पर है। जी परिवार के एक अभिमानी वंशज के रूप में, शाही खून और सर्वोच्च विरासत के साथ, उसे त्रय अमर लोक में किसी ने दबा दिया था। वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसकी दशकों की साधना एक मिश्रित रक्त वाले युवक को श्रेष्ठ नहीं कर सकती थी। वीर, तुम पहले ही हार चुके हो, हालांकि तुम्हारे पास अप्रयुक्त अक्षय बल बचा है, जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वीर ने उसे एक उदासीन नजर दी, समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और आसमान में खड़ी आकृतियों को देखते हुए बोला। वीर, तो फिर आओ, तुम सब। मैंने कहा था, साधना लोक से नीचे वाला कोई भी मुझ पर आ सकता है। मैं तुम सभी को सिर्फ एक बार में चुनौती दूंगा, बिना मुरझाए। युवक के शब्द चोटी पर गूंज उठे। हर कोई अपनी इंद्रियों पर वापस आ गया। युवक की लाल सोने की आकृति को चौंकाने वाली नजर से देख रहा था। पहले उन्हें लगा था कि युवक साहसी और खुद से भरा हुआ है, लेकिन अब वे कुछ हद तक हिल गए थे। यह अहंकार नहीं था, यह एक युवा मेधावी की अजेय इच्छा शक्ति थी। इस क्षण युवक की छवि उनकी आंखों में पूरी तरह से बदल गई थी। युद्ध कला के चरम लोक पर कब्जा करना, दिव्य शक्ति से भरा हुआ, अगर वह एक मेधावी नहीं था तो क्या है? शक्तिनगर के अखाड़े के बाहर जी युगंत भीड़ के बीच खड़ा था। उसकी आंखें सदमे और खालीपन से भरी थीं। दोनों त्रय अमर लोक में थे, फिर भी अखाड़े का युवक सबसे उज्जवल किरणों की तरह तेजस्वी था, जबकि वह भीड़ में अंधेरी रात की तरह नीरस, अनदेखा खड़ा था। यह अंतर इतना विशाल कैसे हो सकता था? दिव्य बल, उसने वास्तव में दिव्य बल की साधना की थी और वह बस एक संकर था। जी युगंत का हृदय अविश्वास से दहाड़ रहा था। वह पूरी तरह हिल गया था, निराशा की भावना महसूस कर रहा था। उस युवक की तुलना में क्या वह वास्तव में एक चयनित कहलाता था? जी युद्धदेव ने जो कहा था उसे याद करते हुए, अगर कोई वास्तव में चयनित होता तो वह हार कैसे सकता था?
और उस पल वह युवक एक अजेय किंवदंती की तरह अखाड़े के भीतर तनकर खड़ा था। हवा में मौजूद चयनितों ने युवक की लगातार जीतों से निर्मित भयानक गति को महसूस किया। इसे तोड़ने के लिए उन्हें वज्र की क्रूरता से हमला करना होगा। जी रुद्र की हार और युवक से निकलने वाली दिव्य बल की लाल सुनहरी आभा ने उन्हें एहसास कराया कि उन्हें अब उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चूंकि तुमने ये कहा है तो अशिष्टता के लिए हमें दोष मत देना। एक युवक अपने हाथ में एक फोल्डिंग पंखा हिलाते हुए पंखा बंद करके कुछ अन्य लोगों से आंखें मिलाता है और अखाड़े में उतर जाता है। कुलपति, इसने खुद ही यह मांगा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हमने नियम तोड़े, युवक ने जी धर्मराज को झुककर कहा। जी धर्मराज ने वीर को देखा और महसूस किया कि यद्यपि युवक की दृष्टि हावी थी, वह बहुत शांत थी और वास्तव में अहंकारी नहीं थी। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह अपनी मां को मुक्त करने के लिए एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता था, एक शीघ्र युद्ध लड़कर और एक ही बार में मैदान साफ करने के लिए? जी धर्मराज की आंखें झपकी और एक पल में उनके दिमाग में विचार कौंध गए। उन्होंने सिर हिलाया। चूंकि वह यही चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। जी धर्मराज की अनुमति देखकर पंखे वाले युवक ने अपने हाथ में एक भाला प्रकट किया और ठंडी आंखों से वीर से कहा, यद्यपि तुम्हें घेर कर हराना कुछ शर्मनाक है, ये तुमने ही मांगा है। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम बहुत अभिमानी हो, एक अन्य युवक ने कहा। आओ। वीर की आंखें ठंडी थीं। साधना लोक से नीचे उन सभी से एक साथ लड़ना वास्तव में उसकी ताकत को बचाता था, इसीलिए उसने ये सुझाव दिया था। उस क्षण चार ने एक साथ हमला करने का निर्णय लिया। वीर के बोलते ही वे जल्दी से बिखर गए, हर कोई अलग अलग दिशाओं से तेजी से उसकी ओर बढ़ा। वीर ने अपनी दिव्य बल की स्थिति का खुलासा किया, जिससे उन्हें संयम बरतने का कोई विचार नहीं रहा। उनके हमले गर्जनशील प्रहारों की तरह थे। एक समूह हमला होने के नाते यदि वे किसी लड़ाई में उलझ जाते तो जीत भी उपहास का कारण बनती। केवल वज्र के बल से ही वे उसे एक ही चाल में कुचल सकते थे। मरो। चारों ने एक साथ काम किया, अपनी अतुल्य तकनीकों का उपयोग करते हुए जो एक उछलते समुद्र की तरह उमड़ी, पूरे अखाड़े की जमीन को तोड़ दिया। उनके शरीरों से लाल सुनहरी दिव्य रोशनी निकली। स्पष्ट रूप से सभी ने दिव्य बल की स्थिति में निपुणता प्राप्त कर ली थी। चार सुनहरे देवताओं की तरह उन्होंने अखाड़े के बीच में युवक को घेर लिया। बूम। एक भयानक विस्फोट गूंजा और कई लोगों ने अपनी दिव्य आत्माओं को अपने सिर के ऊपर केंद्रित किया, अखाड़े के भीतर की लड़ाई को देखने के लिए तंग गए। उन्होंने चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी को फूटते देखा और वीर का शरीर हमलों के बीच से गुजरता हुआ। एक मुक्के से उसने भाले वाले युवक के कंधे को तोड़ते हुए चूर चूर कर दिया। फिर भाले को पकड़कर वह घूमकर लात मारता है। उसका दिव्य पैर एक हाथी के कदम की तरह शक्तिशाली था। एक तीव्र ध्वनि बूम उत्सर्जित करते हुए उसने युवक को हवा में उछाल दिया और उसका दिव्य भाला उसकी पकड़ से छूट गया। साथ ही जैसे ही दो खड्ग की रोशनी उस पर उतरी, वीर ने पीठ की ओर से भाले के प्रहार से एक को दूर धकेल दिया, जबकि उसके भाले के वार ने दूसरे युवक के हृदय और फेफड़ों को भेदा, उसके शरीर को दूर अखाड़े पर एक गहरे गड्ढे में जा गिराया। लेकिन दूसरी खड्ग की रोशनी सीधे वीर के सिर पर वार करने में कामयाब रही। जी प्रशांत, जी युद्धदेव, जी शशांक और अन्य लोग अत्यंत चौंक गए। यद्यपि त्रय अमर लोक तक पहुंचने का अर्थ था कि सिर टूटने पर भी मरना नहीं, क्योंकि दिव्य आत्मा बनी रहेगी, शरीर की साधना अत्यंत कठिन थी। यदि किसी का सिर काट दिया जाए और शरीर मर जाए तो वे स्वयं उपचार पर भरोसा करके खुद को ठीक नहीं कर सकते थे। बाकी सब भी हक्के बक्के थे। क्या युवक खत्म होने वाला था? कठिन साधना के माध्यम से प्राप्त दिव्य बल, क्या वह व्यर्थ जाने वाला था? ये सब पलक झपकते ही हुआ। दर्शकों के विचार अभी पूरी तरह से प्रक्रिया में नहीं आए थे जब दिव्य अग्नि घर्षण की एक गूंजती हुई टकराव की आवाज आई। जो हुआ वह देखकर सबकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, उनके जबड़े आश्चर्य से गिर गए। विनाशकारी शक्ति वाली दिव्य खड्ग वीर के सिर पर टकराए और केवल एक जोरदार झनकार निकली। उसका सिर दिव्य धातु से गढ़ा हुआ लग रहा था। कटे हुए कुछ बालों के अलावा उसकी खोपड़ी से खून भी नहीं निकल रहा था। न केवल बाहर के दर्शक हैरान थे, बल्कि खड्ग चलाने वाला युवक भी, जो एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहा, अप्रत्याशित परिस्थिति से हैरान था। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के बावजूद वह संक्षेप में निराश था। और उस संक्षेप क्षण में उसने एक घातक दोष उजागर किया। एक धमाके के साथ वीर ने एक मुक्के से जवाबी हमला किया, जिसने युवक की छाती पर जोरदार वार किया, उसकी पसलियों को चूर चूर कर दिया, खून बाहर निकल आया। इसके बाद वीर ने उसके शरीर को उठाया और कठोरता से जमीन पर पटक दिया, उसके पेट पर कदम रखा। कुचले हुए अंग युवक के मुंह से बाहर निकल आए क्योंकि लाल सुनहरी दिव्य रक्त छलक गया। बहुत कमजोर युवक के ऊपर खड़ा वीर दबदबे से नीचे देखते हुए एक और युवक की ओर देखा जो नजदीक आने में संकोच कर रहा था। वीर की भयंकर शक्ति देखकर दूसरे युवक का चेहरा सदमे से भरा हुआ था और वह आधे रास्ते में रुक गया। वह मूर्ख नहीं था और तुरंत महसूस किया कि यह युवक एक राक्षस था। सिर पर खड्ग के वार से अक्षत बचना, यह कैसे संभव था? जब तक कि वह एक शुद्ध शरीर साधना करने वाला साधक न हो, जिसने अपने भौतिक रूप को एक अकल्पनीय हद तक सघन कर लिया हो। अखाड़े के कोने में बाधा के पास पहले हारा हुआ जी रुद्र लड़ाई में वापस नहीं आया था। इसके बजाय वह वहीं बैठा था, अपने घावों को ठीक कर रहा था। जिस पल दिव्य खड्ग वीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, उसे देखकर वह हैरान रह गया। फिर उसके मुंह के कोने अनजाने में झटके, अंततः समझ गया कि क्यों उसके अपने वार वीर के खिलाफ इतने विनाशकारी रूप से अप्रभावी रहे थे। उसके मुंह के भयंकर थे, लेकिन फिर भी एक दिव्य अस्त्र की तुलना में बहुत ही कम थे। फिर भी ये युवक बस एक मानव रूपी दिव्य अस्त्र था। उनकी अतुल्य तकनीकें उसके शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसे हराना तो दूर की बात थी। और कौन? वीर ने देखा कि उसके सामने वाले युवक ने लड़ने की इच्छा खो दी थी और उसकी दृष्टि हट गई, हवा में शेष कुछ लोगों पर झपट गई। युवक के अहंकार से बोले गए शब्दों को सुनकर शेष कुछ लोगों के चेहरे काले पड़ गए, उनकी अभिव्यक्तियां तेजी से गंभीर हो गईं। शीर्ष 10 चयनितों में से आधे वीर द्वारा हरा दिए गए थे और इस बार 4 ने मिलकर भी वीर को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचाया, जिससे उसके शरीर की भयानक रक्षा का पता चला।
उसका शरीर एक दिव्य अस्त्र के तुल्य है। भयानक, क्या वह शंकर नहीं है? उसने इस तरह साधना कैसे की? उसे साधना के लिए जी परिवार के संसाधनों के बिना वह वास्तव में इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। अगर परिवार उसे साधना कराता तो क्या वह आकाश में नहीं उड़ जाता? बहुत मजबूत, यह एक राक्षस है ना? मेरे जी परिवार के चयनित भी इतने अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हैं। वह केवल किशोरावस्था में है और अगर वह 10 साल और साधना करता रहा तो क्या होगा? उस समय तक पूरे महान आर्यावर्त साम्राज्य में क्या अन्य पवित्र कुलों के चयनित उसके खिलाफ खड़े होने का कोई मौका नहीं होगा? अखाड़े के बाहर हर कोई हैरान था, उनकी चर्चाएं हलचल पैदा कर रही थीं। उस युवक ने संकर और विदेशी कुलों के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। इस पल उन सभी के दिमाग में एक विचार आया, अगर वे इस युवक को साधना कराने के लिए अपने कुल के संसाधनों का उपयोग करते तो वह किस ऊंचाई तक पहुंच सकता था। ये बच्चा, मैंने सोचा था कि वह लापरवाह था, लेकिन पता चला कि उसके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड है, देह का बल जो हमारे से भी अधिक भयानक है। जी कौशल और अन्य इस दृश्य को देखकर हैरान थे, लेकिन खुशी और राहत से भी भरे थे। वीर का प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। पहले जब चारों ने उसे घेरा तो वे चिंतित थे, परेशान थे कि वीर सामना नहीं कर पाएगा। फिर भी लड़ाई पलक झपकते ही समाप्त हो गई। तीसरे भाई के शब्द बहुत रूढ़िवादी थे, ये बच्चा सिर्फ चरम ज्ञान लोक में लड़ने में सक्षम नहीं है, वह साधना हृदय लोक से नीचे लगभग अजेय है। चौथे भाई ने उत्साह से कहा, जी परिवार के युद्धदेव। जी युद्धदेव की आंखों में दिव्य प्रकाश की चमक थी, जो अपनी मुट्ठियां कस रहे थे। इस पल उनका दिल भी अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित था। वह अंततः समझ गए कि क्यों उनके तीसरे भाई ने यह कहने की हिम्मत की कि इस युवक को 10 साल दिए जाएं तो वह लड़ाई में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो पाएगा। ये युवक केवल 15 साल का था और पहले ही इस हद तक साधना कर चुका था। 10 वर्षों के भीतर ये वास्तव में संभव था कि वह साधना मार्ग को समझ ले। उनके बगल में जी पार्थ और अन्य के चेहरे भी सदमे से भरे थे। युवक की जबरदस्त ताकत ने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया था। उन्होंने पहले संकर होने के कारण दूसरे पक्ष से नफरत की थी, लेकिन युवक द्वारा प्रदर्शित चौंकाने वाली प्रतिभा ने उनकी कल्पना को पूरी तरह से पार कर दिया था। ये प्रतिभा उसके संकर होने का उल्लेख न करें, अगर वह जी परिवार में शामिल नहीं हुआ होता और किसी अन्य प्राचीन पवित्र कुल में शामिल हो गया होता, जब तक कि वह एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार होता, उन्हें धोखा न देता, तो उसे एक चयनित के लिए उपचार और साधना मिलती। अखाड़े में जो ऊंचे आकाश में बीच में युवक को नीचे देख रहे थे, उनके चेहरे काले पड़ गए। मैं जाऊंगी। एक महिला बाहर निकली, आकाश और पृथ्वी के बीच से अपनी खड्ग निकालकर अखाड़े में प्रवेश करने का फैसला किया। इस महिला को देखकर जी पार्थ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, क्योंकि वह उनकी बेटी जी शीतल थी। शीर्ष 10 चयनितों में जी शीतल तीसरे स्थान पर थी, जिसकी जबरदस्त शक्ति थी। उसकी खड्ग साधना अत्यंत अद्भुत थी, चरम ज्ञान लोक के भीतर मामूली अजेयता की आभा रखती थी। अगर अन्य पहलू में कुछ कमियां न होती तो वह तीसरे स्थान पर नहीं होती। पहले जी पार्थ ने परिषद भवन में सुझाव दिया था कि उनकी बेटी को बाहर आने दें और शंकर को एक सबक सिखाएं। अपनी बेटी को सीधे कार्रवाई करने का इरादा था ताकि दूसरे पक्ष के सीधे वंशज चयनित बनने की संभावना को रोका जा सके। लेकिन अब युवक की शक्ति को देखने के बाद उन्हें एक स्पष्ट भावना थी कि उनकी बेटी दूसरे की विरोधी नहीं हो सकती है। पीछे हट जाओ। इससे पहले कि जी शीतल कोई चाल चल पाती, उसके बगल में एक उदासीन आवाज आई। बोलने वाला एक गहरे बादल पैटर्न वाले वस्त्र पहने हुए युवक था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे खड़ा था, बस लंबा और शांत खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा आश्चर्य का एक निशान दिखाती थी, लेकिन वह जल्दी से अपने सामान्य शांत व्यवहार पर लौट आया। इस युवक को बोलते हुए देखकर जी शीतल की भान के बीच ठंडी हत्या की इच्छा मिल गई और केवल थोड़ा सा छितरा गई, क्योंकि उसका रंग बदल गया। तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगी, युवक ने उदासीनता से कहा। 4 व्यक्ति का घेराव पहले ही पर्याप्त शर्मनाक था। क्या तुम वास्तव में उसे एक एक करके हराने देना चाहती हो? जी शीतल का चेहरा असुंदर हो गया। अगर किसी और ने यह कहा होता तो वह उन्हें अपनी खड्ग से मारा होता, लेकिन बोलने वाला ये युवक था। जी परिवार का सबसे मजबूत चयनित। यद्यपि वह मजबूत थी, वह उसके खिलाफ एक ही दौर तक नहीं टिक पाएगी। अंतर बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जितना विशाल था। इसके अलावा यद्यपि वह अखाड़े में प्रवेश करना चाहती थी, वीर के शरीर को देखने के बाद जो दिव्य लोहे को टक्कर देता था, उसका आत्मविश्वास मजबूत नहीं था। लेकिन एक चयनित के रूप में उनके साधना स्तर और युद्ध शक्ति के अलावा वे अनगिनत जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से भी गुजर चुके थे। उन्होंने बिना आश्वासन के कई लड़ाइयां लड़ी थीं और उन्होंने उन सभी को जीता था। इस प्रकार एक चयनित का शरीर और एक अजेय हृदय गढ़ना, वे हमेशा एक अदम्य गति रखते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे सोचे बिना, मापे बिना लापरवाही से काम करते थे। बिना आत्मविश्वास के लड़ाइयां आवश्यकता से लड़ी जाती हैं। विकल्प दिए जाने पर स्वाभाविक रूप से वे सभी जितना संभव हो सके स्थिर लड़ाई का विकल्प चुनते हैं। अन्यथा वे चयनित नहीं बल्कि मूर्ख हैं। युवक के शब्द फैले, जिससे अखाड़े में चारों के चेहरे लाल हो गए, कुछ बदसूरत लग रहे थे। चारों ने वज्रवत तरीके से युवक को हराने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय दबा दिए गए। इसके बजाय युवक को अजेयता की आभा प्रदान की। पीछे हट जाओ तुम सब, युवक ने बात की। उसका आंकड़ा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, अखाड़े में उतरते हुए। क्या तुम आराम करना चाहते हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। मैं बस गर्म हो रहा था। वीर यह बता सकता था कि यह व्यक्ति इन चयनितों के बीच काफी अधिकार रखता था। वह मुस्कुराया, महसूस किया कि यह लड़ाई अंततः समाप्त हो जाएगी। फिर भी जब वीर के शब्द फैले तो उन्होंने अखाड़े में कई चयनितों के चेहरे बदल दिए, लगभग खून थूकते हुए। इतनी भयंकर लड़ाई लड़ना और फिर कहना कि यह बस गर्म होना था। ऐसे शब्द उच्चारण करके क्या उन्होंने अपनी गरिमा का कोई विचार नहीं किया? तुम निर्दयी हो। युवक जिसे वीर के भाले ने जमीन पर जकड़ लिया था, उसने अपनी छाती से निकाल लिया।
जैसे ही उसके हृदय और फेफड़े ठीक हुए, उसने कुछ खरखराती आवाज में बात की, अपने दांत पीसते हुए एक वाक्य गिराया और जल्दी से अखाड़े से चला गया। जो बचा था वह इन दो राक्षसों के बीच का मामला था। जी रहस्यदेव ने कहा कि जी शीतल इस युवक का मुकाबला नहीं कर सकती है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह युवक चयनितों में तीसरे स्थान पर हो सकता है? जी रहस्यदेव खुद मैदान में उतर गए हैं, ऐसा लगता है कि इस बार यह वास्तव में समाप्त होने वाला है। हाँ, यह अफसोस की बात है। युवक भी मजबूत है, चार मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और देखो, उसे चोट भी नहीं लगी है। जब वह कहता है कि यह गर्म होना है, तो यह वास्तव में संभव हो सकता है। ये कितना अपमानजनक है, हमारे जी परिवार के चयनितों को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब जब जी रहस्यदेव ने एक चाल चली है, तो क्या वह इस युवक को नहीं मारेगा? हालांकि युवक संकर रक्त का है, आखिरकार उसमें हमारे जी परिवार का रक्त है। ऐसा चयनित, भले ही वह भविष्य में युद्धदेव न बने, निश्चित रूप से हमारे जी परिवार का एक शीर्ष स्तंभ होगा। कुलपति को तैयारी करनी चाहिए। हालांकि यह साधना बीज के लिए एक संघर्ष है, ये यहाँ तक आ गया है, बल्कि एक प्रदर्शन पर रोक देना सबसे अच्छा है। ठीक है, एक सबक पर्याप्त है, उसे पता चलने देना कि उसके ऊपर अन्य भी हैं, उसके अहंकार को कम करने के लिए। वह एक अच्छा बीज है, उसे वास्तव में मारना बहुत अफसोस की बात होगी। अखाड़े के बाहर लोगों ने आपस में बात की। इस पल अखाड़े में युवक के बारे में उनकी राय पूरी तरह से बदल गई थी। वे चिंतित थे कि उसे जी रहस्यदेव द्वारा मारा जाएगा, आशा कर रहे थे कि कुलपति उसकी रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। ये जी रहस्यदेव है, जी युद्धदेव, जी शशांक और अन्य जी परिवार के इस शिखर चयनित को अंततः कार्य करते हुए देखकर उनकी अभिव्यक्तियां थोड़ी बदल गईं। बूढ़े नवम, जल्दी से उस बच्चे को पीछे हटने के लिए कहो, ये पर्याप्त है। उसने खुद को पहले ही साबित कर दिया है। हाँ, आखिरकार जी रहस्यदेव के पास एक सहज पवित्र अस्थि है, और उसने पहले ही साधना हृदय लोक में निपुणता प्राप्त कर ली है। वे बस एक ही स्तर पर नहीं हैं, अंतर बहुत बड़ा है। जी शशांक और अन्य कुछ चिंतित हो गए। साधना हृदय और अतुल्य तकनीक पूरी तरह से अलग शक्तियां हैं, अंतर बहुत महान है। चरम ज्ञान लोक साधना हृदय लोक के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। वीर को अभी चरम ज्ञान लोक में अजय की तरह न देखें, लेकिन वह जमीन से कितना भी ऊंचा कूदे, वह आकाश को नहीं छू सकता। और साधना हृदय चतुर्थ स्तंभ लोक का आकाश है। हालांकि जी रहस्यदेव एक चयनित है, शक्ति में वह पहले से ही 3 युद्धदेवों के अलावा जी परिवार का एक शीर्ष स्तंभ, एक प्रथम दर शक्तिशाली है। साथ ही वह अभी भी युवा है, जिसमें असाधारण प्रतिभा है, एक भविष्य के युद्धदेव दावेदार, जी परिवार का चौथा युद्धदेव बनने की क्षमता रखता है। जी युद्धदेव ने अखाड़े में युवक को गहराई से घूर दिया, जैसे कि वह अपने छोटे स्वयं को देख रहा हो। उन्होंने अपना सिर हिलाया और दूर जी धर्मराज को देखा, उनसे आवाज संचार के माध्यम से बातचीत की। जी धर्मराज, जी युद्धदेव की आवाज संचार प्राप्त करने के बाद उन्हें देखा और फिर अखाड़े में युवक को एक संदेश भेजा। आखिरकार इस मामले में युवक की अपनी सहमति की आवश्यकता थी। संदेश प्राप्त करने पर वीर कुछ आश्चर्यचकित हुआ और जवाबी हमला किया, अगर मैं अब हार मान लेता हूं, तो क्या आप मेरी मां को रिहा करेंगे? जी धर्मराज ने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, नहीं, लेकिन तुम 1 या 2 साल इंतजार कर सकते हो, बच्चे। तुम अभी भी जवान हो। प्रतिद्वंद्वी ने साधना हृदय में निपुणता प्राप्त कर ली है, तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। तो मैं एक कोशिश करूंगा। वीर ने इस वाक्य के साथ जवाब दिया और फिर चुप हो गया। अगर यह असंभव था, तो उसे अंत तक लड़ना होगा। तुम अभी भी जवान हो। 5 साल और दिए जाएं, तो तुम भी साधना हृदय को समझ सकते हो और यहाँ तक कि मेरी स्थिति को संभाल भी सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य से एक चयनित की धार अगर अच्छी तरह से छिपाई नहीं जाती है, तो टूट जाएगी। उसके पार जी रहस्यदेव ने शांत होकर वीर से बात की। अपने शब्दों में उन्होंने साधना हृदय पर अपनी निपुणता की खबर भी उदारता से प्रकट की। मुझे 5 साल की आवश्यकता नहीं है, मैं यह अब कर सकता हूँ, वीर ने कहा। जी रहस्यदेव ने अपनी आंखें संकीर्ण की और कहा, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अधिक आंका है। वीर ने बस कहा, शुरू करते हैं। जी रहस्यदेव की दृष्टि ठंडी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंतरिक ऊर्जा उमड़ी, साधना हृदय को मुक्त किया। वह केवल आधा चरण साधना मार्ग में था, इसलिए उसे पहले से ही अपना साधना हृदय स्थापित करने की आवश्यकता थी। अगर वे बाहर पीछा कर रहे होते, तो ये कुछ बाध्यकारी होता, लेकिन इस साधना अखाड़े के भीतर, इसके सीमित स्थान के साथ, उसका साधना हृदय सब कुछ घेर सकता था। उसकी युद्ध शक्ति लगभग एक सच्चे साधना मार्ग से कम नहीं थी। ये बच्चा, वीर को पीछे हटने से इनकार करते हुए देखकर जी कौशल और अन्य के चेहरे बदल गए, चिंता से भरे हुए। नहीं, कुलपति को किसी भी समय उन्हें रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, जी कौशल ने अत्यावश्यकता से कहा। जी युद्धदेव ने थोड़ा सा सिर हिलाया, वह किसी भी पल हस्तक्षेप करने के लिए पहले से ही तैयार थे। साधना अखाड़े में जैसे ही जी का साधना हृदय प्रकट हुआ, अखाड़े के भीतर के सभी ईंटें और पत्थर टूट गए। साधना अखाड़े के भीतर के कानूनों के दमन के तहत टूट गए। उसका साधना हृदय नियमों को तोड़ने में से एक था, कुछ भी विभाजित होगा, टूटेगा और अंततः उसके साधना हृदय में नष्ट हो जाएगा। आखिरकार साधना हृदय ने आधा अखाड़ा ढाक लिया, वीर के सामने रुक गया। अगर तुम अब दया की भीख मांगते हो और मेरे सामने सिर झुकाते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन को बख्श सकता हूँ, अन्यथा तुम एक ही सांस में कुछ भी नहीं में कम हो जाओगे, जी ने एक ठंडी आवाज में कहा। एक सांस पर्याप्त से अधिक है, वीर ने जवाब दिया। उस क्षण उसने अब पीछे नहीं हटा, उसकी आंखें गंभीर हो गईं। साधना हृदय ये दीपशेक के समान एक स्तर था, लेकिन दीपशेक महाशून्य लोक के एक क्षेत्र पर शासन करता था, जबकि उसके सामने वाला जी परिवार का मात्र एक युवा चयनित था। इसने प्राचीन पवित्र कुल की गहन विरासत का प्रदर्शन किया। तुम धनंजय कमरबंद में जाओ, वीर ने अपनी कलाई पर रक्त रंजित वेला राक्षस राज को अपनी आवाज संचारित की। तो तुम्हें सावधान रहना होगा, वह भयानक है।
रक्त रंजित वेला राक्षस राज की तंतुएं वीर की कलाई को सहलाती हुई लगती थीं इससे पहले कि वह जल्दी से धनंजय कमरबंद में पीछे हट जाए जिसे उसने खोला था। साधना हृदय के भीतर वीर खुद सह सकता था, लेकिन रक्त रंजित वेला राक्षस राज टूट जाएगा और तुरंत नष्ट हो जाएगा। रक्त रंजित वेला राक्षस राज को संग्रहित करने के बाद वीर ने अपना मन एकल दिमाग से केंद्रित किया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा उमड़ती हुई ब्रह्मांड नाड़ी कार्य कर रही थी, अमर ऊर्जा की एक सांस बाहर निकालते हुए, आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को अंदर खींचते हुए। अमर रूपांतरण। वीर की आभा अचानक तेजी से उमड़ी और उसके शरीर पर लाल सुनहरी चमक और भी अधिक शानदार हो गई। घने सफेद धुएं जैसी ऊर्जा की धाराएं लगातार वीर के शरीर पर अभिसरण हुई, जैसे नदियां समुद्र में बह रही हों, एक प्रभावशाली गति के साथ। वह क्या है? ये लगता है ये ब्रह्मांड नाड़ी है। हे भगवान, वह चतुर्स्तंभ लोक की सीमा है और उसने वास्तव में चतुर्स्तंभ लोक की सीमा में निपुणता प्राप्त कर ली है। ऊर्जा को रेशम की तरह विशद रूप से भौतिक होते देखकर हर कोई हैरान था। केवल प्राचीन पवित्र कुल के सदस्यों के रूप में उनके व्यापक ज्ञान के साथ वे ब्रह्मांड नाड़ी को उसके चरम पर धकेलने के तमाशे को पहचानने में सक्षम थे। यहाँ तक कि प्राचीन पवित्र कुल के भीतर भी केवल कुछ ही दूसरे लोक की सीमा को प्राप्त कर सकते थे। ब्रह्मांड नाड़ी, वह वास्तव में ब्रह्मांड नाड़ी रखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे आराम करने की आवश्यकता नहीं है और वह लगातार लड़ सकता है। हे भगवान, क्या वह वास्तव में संकर रक्त का है? भले ही कोई हमारे जी परिवार के सबसे मजबूत मेरिडियन खोलने के कौशल और शक्ति परिसंचरण कौशल का अभ्यास करे, शरीर में सभी मेरिडियन को खोलना असंभव है। युगल नाड़ी को धारण करना तो दूर की बात है। जब तक कोई कई मेरिडियन खोलने की अतुल्य तकनीकों का अभ्यास नहीं करता है, एक दूसरे को अतिव्यापी और प्रतिबिंबित करता है, तब तक पूरे शरीर में सभी मेरिडियन को पूरी तरह से खोला जा सकता है। लेकिन युगल मेरिडियन अत्यंत खतरनाक है। इसे एक सुरक्षा जाल के रूप में भाग्य को टक्कर देने वाली एक शक्ति के साथ खोलने का प्रयास करना सबसे अच्छा है, अन्यथा गिरना आसान है। हर कोई वीर से हैरान था। शिखर तक एकल मेरिडियन खोलने के कौशल का अभ्यास करना शरीर में सभी 108 प्रमुख मेरिडियन को नहीं खोल सकता था। केवल कई, शायद एक दर्जन से अधिक मेरिडियन खोलने के कौशल एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं, काम करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो प्रतिभाशाली आमतौर पर नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली के पास इतना समय नहीं होता है। जी युद्धदेव जैसे योद्धा आंकड़ों और कुछ बुजुर्गों ने इस लोक के चरम तक पहुंचने से पहले कई वर्षों तक अभ्यास किया है। इसके अलावा यह उन स्थितियों के तहत था कि उनके जी परिवार के मेरिडियन खोलने के कौशल में पर्याप्त विविधता और चौड़ाई थी। अन्य छोटे कुलों के बुजुर्ग यहाँ तक कि सैकड़ों वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी ब्रह्मांड नाड़ी की साधना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक कुल अपनी साधना तकनीक को एक खजाने के रूप में मानता था जो उनकी नींव के लिए महत्वपूर्ण था। अक्सर उनके कुल को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में उनके लिए भयंकर रूप से लड़ते और संघर्ष करते थे। उस बच्चे ने वास्तव में ब्रह्मांड नाड़ी की साधना की है, 2 चरम लोक खोल रहा है। जी शशांक और अन्य भी हैरान थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वीर ने पहले दावा किया था कि वह साधना हृदय से नीचे सभी को बिना गिरावट के चुनौती दे सकता है। उसके दिव्य अस्त्र की तरह परिशोधित शरीर और ब्रह्मांड नाड़ी के साथ जोड़ा गया, वह वास्तव में साधना हृदय से नीचे अजेय खड़ा था। वह बिना कारण के अभिमानी नहीं हो रहा है, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। अब जब वह साधना हृदय को चुनौती दे रहा है, तो क्या यह हो सकता है कि उसके पास अन्य ट्रम्प कार्ड हैं? वास्तव में ब्रह्मांड नाड़ी को इस हद तक उत्तेजित करने के लिए यहाँ तक कि दिव्य यात्रा लोग भी स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। यह इंगित करता है कि वह जिस साधना तकनीक को अभी चला रहा है, उसे विशाल मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। जी युद्धदेव ने युवक को तीव्रता से घूर दिया। उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता का भाव था। उसका शरीर बिजली के एक नियंत्रित दिव्य प्रकाश की तरह था, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। उसने 3 चरम लोक में निपुणता प्राप्त कर ली होगी। जी युद्धदेव के शब्द सुनकर जी कौशल और अन्य हैरान थे। उनकी अभिव्यक्तियां सदमे में बदल गईं। 3 चरम लोक। वे जानते थे कि एक बार जब कोई 3 चरम लोक में निपुणता प्राप्त कर लेता है तो इसका क्या मतलब होगा। मध्य हवा में जी शीतल जैसे चयनित जिन्होंने अभी तक एक चाल नहीं चली थी, वे भी इस दृश्य से हैरान थे। अंततः उनके और इस युवक के बीच महत्वपूर्ण अंतर को महसूस कर रहे थे। ब्रह्मांड नाड़ी सभी जी परिवार के चयनितों में केवल एक व्यक्ति के पास ये थी। वह जी रहस्यदेव था। इस पल साधना अखाड़े के भीतर जी रहस्यदेव ने वीर के चारों ओर रिबन की तरह फड़फड़ाती हुई आभा को देखा और उसकी बर्फीली आंखों में आश्चर्य का एक निशान चमका। तुम्हारे पास भी ब्रह्मांड नाड़ी है? उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह संकर युवक साधना में कदम दर कदम उनसे आगे निकल रहा होगा। पवित्र अस्थि और आगे की साधना न होने के अलावा उनके बीच अधिक अंतर नहीं था, और वह वीर से बड़ा था। अगर यह जारी रहा तो समय दिए जाने पर यह युवक आज उसका बराबर होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभिमानी होने की पूंजी है, लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं जवान था तो मैं तुम्हारे जितना उग्र नहीं था। तुम समय से पहले नष्ट हो जाओगे। वह अब दयालु नहीं था। अपने हाथ को उठाकर उसने साधना हृदय को आगे धकेल दिया। साधना हृदय के भीतर यहाँ तक कि चरम लोग भी व्यर्थ हैं। सब कुछ विच्छिन्न हो जाएगा। यह मेरा क्षेत्र है। जी रहस्यदेव की आभा उमड़ी। ब्रह्मांड नाड़ी का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन केवल साधना हृदय पर भरोसा कर रहा था। इसके साथ वह आसानी से सब कुछ दबा सकता था। साधना हृदय की शक्ति, यहाँ तक कि चयनित भी इसे उलट नहीं सकते थे। चरम ज्ञान लोक में रहने वाले आमतौर पर शांत साधना मार्ग का सामना नहीं कर सकते थे। वीर ने महसूस किया कि साधना लोक निकट आ रहा है। उसके चारों ओर की ब्रह्मांड शक्ति जैसे कट गई हो। उसने गहरी सांस ली, तेजी से पीछे हटा और बड़ी मात्रा में अमर शक्ति को अवशोषित करते हुए सीधा 50% अमृतत्व की अवस्था में प्रवेश किया। शक्ति का प्रचंड प्रवाह तत्क्षण उसके शरीर में समाहित हो गया और ब्रह्मांड नाड़ी अपनी चरम सीमा पर संचालित हुई। वीर के शरीर के चारों ओर प्राण शक्ति की नसें जैसे उसकी ओर खींचती हुई एकत्रित हो गईं। वीर का मांस फटा, लेकिन तुरंत ठीक हो गया।
दिव्य शक्ति की अवस्था में उपचार की दर क्षति से आगे निकल गई और केवल सुनहरे रक्त के निशान लगातार रिसते रहे। क्रोध से वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। साधना लोक को पूरे अखाड़े को ढकते हुए देखकर वह अचानक दहाड़ता हुआ अपने विरोधी की ओर झपटा। वह साधना लोक में घुस गया। वीर को अंततः साधना लोक में समाते हुए देखकर अखाड़े में मौजूद सभी ने अपनी सांसें थाम लीं। साधना लोक की शक्ति जो किसी से मेल नहीं खाती थी। जैसे ही सबको लगा कि वीर का शरीर साधना लोक द्वारा तुरंत कुचल दिया जाएगा, एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। वीर ने जी रहस्यदेव के साधना लोक का सामना किया। आगे बढ़ते हुए उसका शरीर टूटते तारे जैसा तीव्र था। उस साधना लोक के दमनकारी नियमों का उसके शरीर पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। क्या युवक ने उस धारणा को तोड़ दिया जिससे सभी की आंखें अविश्वसनीय सदमे और विस्मय से चौड़ी हो गईं। जी रहस्यदेव भी सदमे में रुक गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वीर उसके अपने साधना लोक में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और यहाँ तक कि उस पर हमला भी कर सकता है। पहले से वीर के मजबूत शारीरिक बल को जानते हुए भी उसने कल्पना नहीं की थी कि यह इतना मजबूत होगा कि एक साधना लोक का सामना कर सके, लगभग पवित्र पथ के एक दिव्य अस्त्र की हद तक। क्या यही तुम्हारा आत्मविश्वास है? जी रहस्यदेव की आंखें ठंडी चमक उठीं और उसने अचानक एक चाल चली, एक हाथ से दमन प्रहार किया। उसका हाथ जैसे बैंगनी काला वज्र पूरे वेग से साधना लोक के साथ बह गया। टूट जा, वीर गर्जा। अचानक एक मुक्का मारा। अमृतत्व की प्रचंड शक्ति एकत्रित हुई और उसने मुक्का मारकर बैंगनी काले वज्र के विशाल हाथ को चकनाचूर कर दिया। वह जैसे दीवार से होकर निकल रहा हो, बैंगनी बिजली के उसके मांस को झुलसाने की परवाह किए बिना पूरी गति से जी रहस्यदेव की ओर झपटा। उसकी मुट्ठी की चोटी पर केंद्रित जबरदस्त शक्ति अचानक नीचे की ओर कुचल गई। साधना लोक के भीतर नियम इस मुक्के के आगे थोड़ा झुके और खंडित करने वाली शक्ति लगातार मुक्के के बल को नष्ट कर रही थी। एक पल में लगभग आधा क्षीण होने के बावजूद ये फिर भी उल्कापिंड की तरह जी रहस्यदेव की छाती से टकराया। जी रहस्यदेव ने अवरुद्ध करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अमृतत्व से खींची गई अपार शक्ति उसकी बांह की ताकत की सीमा से परे थी। उसका हाथ उसकी अपनी छाती पर जा लगा और उसके बाद उसकी हड्डियां टूट गईं, उसकी छाती अंदर धंस गई और उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। जैसे ही मुक्के की शक्ति छितरी, अखाड़े में अजीबोगरीब शांति छा गई। न केवल अखाड़े के बाहर की भीड़, बल्कि हस्तक्षेप के लिए तैयार बैठे जी धर्मराज और जी युद्धदेव भी अविश्वास में स्तब्ध रह गए। साधना लोक के बीच में युवक ने एक ही मुक्के से साधना लोक के एक साधक को उड़ा दिया था। ये दृश्य धारणाओं और विश्वासों को तोड़ने के लिए काफी था। अखाड़े के बाहर के जी परिवार के लोगों के चेहरे सदमे से भरे थे। उनकी आंखों में उस युवक की छवि, जिसने अविनाशी मुट्ठी चलाई, एक दिव्य उपस्थिति की तरह गहराई से अंकित हो गई थी। अकेले वह खगोलीय प्रतिभा से लड़ा, एक अपराजय युद्ध देवता जैसा। धमाका, वीर के पैर जमीन पर पड़े, विस्फोटकता के साथ उछले। साधना लोक लगातार उसके मांस को फाड़ रहा था, लेकिन उसकी स्वयं उपचार शक्ति बहुत मजबूत थी, जो साधना लोक के चीरने को नकार रही थी। हालांकि ये जितना लंबा चलेगा वह उतना ही कमजोर होता जाएगा, इसलिए एकमात्र विकल्प था कि जल्दी और निर्णायक रूप से लड़ा जाए। जैसे ही वीर सुनहरे वज्र की तरह हमला करने के लिए फटा, दूसरी ओर जी रहस्यदेव, जो गिर गया था और एक मुंह भर सुनहरा खून खांस रहा था, उसने भी अपने वेग का लाभ उठाते हुए तेजी से उठ गया। पीछे खिसकते हुए उसने युवक को तेजी से निकट आते देखा और उसकी आंखें सदमे और क्रोध से भरी थीं। उसके अपने महाशांति साधना लोक को त्रय अमर लोक के किसी व्यक्ति ने घायल कर दिया था, जो पूरी तरह असहनीय था। मेरे सामने घुटने टेको, जी रहस्यदेव क्रोधित होकर गरजा। उसकी हत्या की मंशा और सच्चा गुस्सा उमड़ पड़ा। उसका शरीर लाल सुनहरी ज्वाला में धधक उठा। उसका वेग बढ़ गया क्योंकि ब्रह्मांड शक्ति उसके चारों ओर एकत्रित हो गई, उसके शरीर के भीतर की चोटों को तेजी से ठीक कर रही थी। साथ ही ये प्राण शक्ति साधना लोक में संचरित हुई और उन नियमों की शक्ति अचानक तेज हो गई, जिसका लक्ष्य वीर की खाल उधेड़ना और हड्डियों को अलग करना, उसके शरीर को चकनाचूर करना था। विभाजन के इस अचानक तेज होते नियम के तहत वीर का मांस टूटना शुरू हो गया, घाव दिखाई दिए। वीर ने परम काया की विशेषता का उपयोग करने में संकोच नहीं किया, परम विलीनता का एक संक्षिप्त क्षण। इस साधना लोक के भीतर भी उसका शरीर एक पल के लिए अस्तित्व से बाहर हो गया, अप्रत्याशित। लेकिन ये केवल एक पल के लिए था, इससे पहले कि वीर आकाश में उछला। ये साधना लोक अखाड़े को कवर करता था, लेकिन हवा में बहुत ऊंचा नहीं फैला था। वीर साधना लोक से बाहर कूदा और फिर उसकी अमर शक्ति एक बार फिर विस्फोटित हुई। उसी समय उसने वरुण का अक्षय बल का उपयोग किया। वह अपनी चरम अवस्था का लाभ उठाना चाहता था, अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हराने के लिए। अमृतत्व 80%। वीर की आंखें लाल सुनहरी चमक उठी, उसकी आंखों से सुनहरा खून बह रहा था। उसका मांस लगातार टूटने लगा। ब्रह्मांड नाड़ी मकड़ी के जाले की तरह फैल गई, आसपास की ब्रह्मांड शक्ति को जबरदस्ती अवशोषित कर रही थी। अवशोषण की गति आश्चर्यजनक थी। पलक झपकते ही जैसे जी रहस्यदेव निकट आया, उसने अमृतत्व पूरा कर लिया था। एक और चक्र। वीर धीमे से गुर्राया, अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाया, 5% और बढ़ाया। उसका मांस पूरे शरीर में फट गया। अगर वरुण का अक्षय बल नहीं होता तो उसकी खाल और मांस पहले ही गिर चुके होते। अगर वह 90% तक पहुंचता तो वीर के वर्तमान नियंत्रण के लिए वापसी के बिंदु से परे हो जाता। वह केवल सीमा के यथासंभव निकट पहुंचने की कोशिश कर सकता था। उसके भीतर से एक गर्जनापूर्ण कंपन निकला, जैसे उसकी नसों से लाखों गरजते तूफान दहाड़ रहे हों। एक भयानक दबाव ने अखाड़े को हिला दिया, जैसे एक धधकता सूरज पूरे पवित्र भवन को प्रकाशित कर रहा हो। जी परिवार के अनगिनत सदस्यों ने उस युवा आकृति को देखने के लिए सिर उठाया, जो महान सूर्य जैसी उपस्थिति विकीर्ण कर रही थी। उनकी पुतलियां सदमे से अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। वह क्या है? उस क्षण वह चकाचौंध करने वाला सूर्य जैसे एक दूर क्षितिज जी परिवार के पवित्र भवन के ऊपर गिर गया था।
वह ऊंचा और असीम शक्ति के साथ दीप्तिमान खड़ा था, अत्यंत उज्ज्वल सुनहरी दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। साधना लोक में जी रहस्यदेव ने पृथ्वी की पूरी शक्ति का आह्वान किया था। आकाश में उछल रहा था, लेकिन पलक झपकते ही युवक के शरीर के चारों ओर एकत्रित हुई दिव्य शक्ति ने उसे एक सच्चे देवता जैसा बना दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें केंद्रित थीं, लेकिन वह सीधे युवक को देखने में असमर्थ था। प्रतिद्वंद्वी का शरीर शानदार दिव्य शक्ति से ढका हुआ था, अनदेखा। उसकी आंखें संकुचित हुईं, लेकिन इसके बाद क्रोध आया। वह आकाश में गरजा, अगर यह एक देवता भी है तो मैं इसे नीचे गिरा दूंगा। उसने हाथ उठाया और एक दिव्य अस्त्र उसके स्थान से निकला, उसकी हथेली में गिर गया, जिससे असीम तलवार की गति आई। उसने अपने साधना लोक की शक्ति को एकत्रित किया और आकाश की ओर एक शक्तिशाली वार किया। और उस मध्य हवा की शानदार दिव्य चमक के बीच वीर का पूरा शरीर दिव्य ज्वाला से जल रहा था, उसका खून खौल रहा था। उसका मांस फट गया और टूट गया, लेकिन उसकी मुट्ठी कसकर भींची हुई थी। उछलती हुई तलवार की रोशनी का सामना करते हुए उसने आधा कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम, प्रचंड गति, मुट्ठी की अजेय शक्ति पूरी पवित्र भवन को तोड़ने के लिए उतरने वाले देवता के क्रोध जैसी थी। वह अंतिम तलवार की रोशनी और मुट्ठी का इरादा ऊंचे आकाश में टकराया। साधना लोक ढका हुआ था और टूटते हुए नियम तेजी से नष्ट हो रहे थे, लेकिन टकराव केवल एक पल तक चला। फिर दिव्य प्रकाश की एक अत्यंत भयंकर चमक आई, जो चारों दिशाओं में बिखर गई। जिन लोगों ने मूल रूप से अपनी पूरी दृश्य शक्ति से देखा था, उन्होंने अपनी आंखों में एक चुभन महसूस की, जैसे एक सुई चुभ रही हो, और अनैच्छिक रूप से उन्हें कसकर बंद कर लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो उन्होंने देखा कि वह तलवार की रोशनी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करती हुई लग रही थी, टूट गई थी। वह उछलती हुई आकृति एक जंगली जानवर जैसी भयंकर शक्ति से दब गई थी। सुनहरे प्रकाश के एक स्तंभ की तरह ये सीधे साधना मंच पर जा गिरा, गहराई से धंस गया। पूरा साधना स्थल टूट गया, एक विशाल गड्ढे में बदल गया, लेकिन गड्ढे के प्रभाव की सीमा जी धर्मराज की बाधा से अवरुद्ध हो गई थी, जो स्थल के बाहर बिल्कुल नहीं फैली थी। साधना स्थल गायब हो गया और एक शंकु के आकार का गहरा गड्ढा उभर आया। मध्य हवा में केवल एक आकृति खून से लथपथ थी, लाल सुनहरी चमक रही थी, सीधा खड़ा था। उसकी त्वचा और मांस फटा हुआ था, उसकी बाहों और मुट्ठियों पर सफेद हड्डियां प्रमुखता से बाहर निकल रही थीं, और उसकी पसलियां पिघलते हुए खून और मांस से उजागर थीं, एक भयानक दृश्य दे रही थीं। लेकिन उसका आसन सीधा था, जैसे एक युवा युद्ध देवता वहां खड़ा हो, बाल हवा में उड़ रहे हों। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शोरगुल वाली हवा भी उसके पास शांत हो गई, आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये जैसे युवक के क्रूर घावों को सांत्वना दे रहा हो, कोमलता से छू रहा हो और उसे ठीक कर रहा हो। इस दृश्य ने पहाड़ों की ढलानों पर फैली भीड़ को शांत कर दिया, उन्हें निस्तब्ध छोड़ दिया। उस युवक ने उस धारणा को तोड़ दिया था, जी परिवार की सभी प्रतिभाओं को हराया था, और यहाँ तक कि साधना लोक को भी दबा दिया था। जी युद्धदेव और जी कौशल अन्य लोगों के बीच मध्य हवा में युवक को घूरते हुए दंग रह गए थे। उसकी चोटें अत्यंत गंभीर थीं, लगभग मौत के कगार पर, लेकिन निस्संदेह उसने एक बड़ी कीमत चुकाई थी और जी रहस्यदेव को भी हराया था। उस क्षण उन्हें जी शशांक के शब्द याद आए और अंततः समझ में आया कि क्यों मरने से पहले अपने गहरे बैठे जुनून के बावजूद वह फिर भी उनसे इस युवक का अच्छा ख्याल रखने के लिए कहना नहीं भूल सका। जी परिवार से कभी कोई संसाधन प्राप्त किए बिना इस युवक ने परिवार की सभी प्रतिभाओं को पार कर लिया था। वे कई प्रतिभाएं जो पहले वीर से हार चुकी थीं, सभी स्तब्ध थीं। वह जी रहस्यदेव जो एक पहाड़ की तरह उनके सिर पर मंडराता था, सभी प्रतिभाओं में सबसे दुर्गम बलवान, वास्तव में इस युवक द्वारा पराजित कर दिया गया था। इस संक्षिप्त चुप्पी में जमीन अचानक कांपने लगी। सभी क्षण भर के लिए चौंक गए, और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें केंद्रित की, उन्होंने शंकु के आकार के गहरे गड्ढे से एक दहाड़ को उभरते हुए देखा। ये जी रहस्यदेव था। इस क्षण उसका खजाना वस्त्र फटा हुआ था, उसके शरीर पर दिव्य कवच फटा हुआ था, खून से ढका हुआ था, साफ सुथरा हेयरडू अब खुल गया था, अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ था। लेकिन उसकी आंखें गिरते बालों के बीच दो सुनहरे सितारों की तरह एक गिरफ्तार द्वेषपूर्ण प्रकाश विकीर्ण कर रही थीं। क्या यही तुम्हारी सीमा है? ऐसा लगा जैसे जी रहस्यदेव अपने दांत पीस रहा था, उसकी आवाज ठंडी थी। सबसे मजबूत प्रतिभा के लिए प्रतियोगिता के वर्ष के बाद से उसने कभी भी इतने गंभीर घाव नहीं सहे थे या इतनी दयनीय स्थिति में नहीं रहा था। वीर ने अमर बनने की अपनी शक्ति वापस ले ली थी, क्योंकि उसका मांस धीरे धीरे ठीक हो रहा था, बोलने के लिए विचलित होने में असमर्थ था। चीरने वाले दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में फैल गईं, क्योंकि उसकी निगाह प्रतिद्वंद्वी पर टिकी थी। महाशांति साधना लोक की प्रतिभा दीपशेख से भी निपटना अधिक कठिन हो सकता है। मेरे बिना तुम्हें साधना बीज प्राप्त करने का मौका मिल सकता था, लेकिन मेरे यहाँ होने पर यह एक ऐसा पहाड़ है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। जी रहस्यदेव के शरीर से उसकी छाती और पेट के किनारे अचानक एक चकाचौंध करने वाला तेज फटा। यह एक चमकदार चांदी का प्रकाश था, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहा हो, उसके शरीर में छेद कर रहा हो। उसका मांस और खून चांदी की पवित्र चमक को अवरुद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हारे पास पवित्र अस्थि नहीं है। मैंने मूल रूप से तुम्हें दबाने के लिए सिर्फ साधना लोक का उपयोग करने की योजना बनाई थी। मुझे पवित्र अस्थि का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का मतलब है कि तुम्हारी मौत सार्थक है। जी रहस्यदेव ने वीर को घूरा, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। भले ही वह ये लड़ाई जीत गया, उसे कोई महिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वह हार गया तो वह साधना पथ के तरीके से टूट सकता है, जो और भी अपमानजनक होगा। ये पवित्र अस्थि है। जी रहस्यदेव पवित्र अस्थि की शक्ति का उपयोग करने जा रहा है। ठीक है, ये जी रहस्यदेव का सच्चा तुरुप का पत्ता है। अखाड़े के बाहर की भीड़ जी रहस्यदेव के शरीर से विकीर्ण होती चांदी की पवित्र रोशनी को देखकर उनकी आंखों में सदमा प्रकट हुआ। जी रहस्यदेव को इस हद तक धकेलने पर, युवक को हारने पर भी कोई शर्म नहीं होगी।
ऐसी शक्ति की लहरें जो भौतिक दायरे से परे थीं, स्वर्ग और पृथ्वी से बहती थीं, जी रहस्यदेव के शरीर में एकत्रित हो रही थीं। जी रहस्यदेव का पूरा आभा रहस्यमय और उमड़ता हुआ हो गया, उसके बाल जंगली रूप से उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल सुनहरी और ठंडी थीं, वीर को टकटकी लगाकर देख रही थीं। पवित्र अस्थि के बिना भले ही मैंने तुम्हें साधना बीज दिया हो, तुम्हें भविष्य में किसी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, दब जाओ। उसके एक ही शब्द के साथ उसके शरीर के भीतर की पवित्र अस्थि ने एक अंतहीन चमक उत्सर्जित की, जैसे नियमों की शक्ति के साथ। जिस क्षण उसकी आवाज गिरी, एक अवर्णनीय शक्ति अचानक वीर पर लागू हुई। वीर की पुतलियां सिकुड़ गईं, ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सिर के ताज पर भारी मारा गया हो, जैसे कोई उसकी खोपड़ी को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा हो, उसे जमीन में दबा रहा हो। वह बल या किसी तकनीक को महसूस नहीं कर सकता था, यह एक निश्चित साधना, एक निश्चित नियम जैसा था। ये एक साधु की शक्ति के करीब पहुंच रहा था। वीर के घाव जो अभी भी ठीक हो रहे थे, एक बार फिर फट गए और उसका शरीर गिरने लगा, लेकिन वीर ने जोर से दांत भींचे और वंश को रोक दिया। रोकने की कीमत यह थी कि उसके शरीर के सभी घाव फट गए और एक पल में वह खून से लथपथ आकृति जैसा लग रहा था। वीर ने धीरे धीरे सिर उठाया, ऊपर जी रहस्यदेव को देखा, उन ठंडी घमंडी सुनहरी आंखों के साथ। क्या तुम अभी भी एक साधु की शक्ति का विरोध करना चाहते हो? जी रहस्यदेव के पेट के किनारे चांदी का प्रकाश शानदार था, यह एक हड्डी से था, इतना शानदार कि उसका मांस भी पवित्र अस्थि की चमक को छिपा नहीं सकता था। यह उसकी रीढ़ और सिर पर पड़ने वाले 10,000 पहाड़ों जैसा महसूस हुआ। ये शक्ति साधना लोक से अधिक मजबूत थी, लेकिन वीर जानता था कि एक बार जब उसे दबा दिया गया तो वह फिर कभी उठ नहीं पाएगा। उसका खून और मांस धधका आकाश तक पहुंचने वाली शक्ति के साथ फट पड़ा। अमर बनने की शक्ति फिर से तेजी से बढ़ी, पहले की शक्ति को उजागर किया। लेकिन इस बार उसका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ था, ऐसी चरम स्थिति तक पहुंच रहा था। उसका मांस जो दिव्य लोहे जितना सख्त था, अब फटे हुए सड़े हुए मांस की तरह टूट रहा था। आह! वीर ने आकाश में एक दहाड़ लगाई, हर बाल कड़कड़ाता हुआ उसका मांस पूरी तरह से फट गया, जिससे कई स्थानों पर चकाचौंध करने वाली लाल सुनहरी हड्डियां उजागर हुईं। लेकिन इस पूरी तरह से विस्फोट ने उस पर अवर्णनीय विशाल बल को विस्थापित नहीं किया। व्यर्थ, तुम केवल अर्धरक्त हो। जी परिवार के आदि पुरुष की पवित्र अस्थि विरासत में नहीं मिली, साधु के नीचे सभी चींटियां हैं। जी रहस्यदेव ने बर्फीली आंखों से कहा, सिर्फ एक पवित्र अस्थि मुझे दबाने की कोशिश कर रही है। वीर आकाश में गरजा, मुझे पवित्र अस्थि विरासत में लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैं अपनी खुद की पवित्र अस्थि को परिष्कृत करूंगा। युवक की दहाड़ पूरी पर्वत की चोटी पर गूंज उठी। उसी समय वीर के पीछे ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति का एक भव्य और विशाल प्रकटीकरण दिखाई दिया। विशाल अभिव्यक्ति जैसे एक मौन दहाड़ कर रही हो। अचानक ब्रह्मांड नाड़ी को संचालित किया, पहाड़ की चोटी पर ब्रह्मांड शक्ति का उपयोग किया, फिर ऊर्जा की तीव्र लहरों को बाहर निकाला। वीर और अभिव्यक्ति एक साथ टकराए, ऊपर स्वर्ग में जी रहस्यदेव की ओर मुके फेंके। जैसे ही अभिव्यक्ति का मुक्का गिरा, यह एक वास्तविक उल्कापिंड जैसा था। एक विशाल छाया ने तुरंत ज्ञान साधना पर्वत की संपूर्णता को अवरुद्ध कर दिया। वह चतुर्स्तंभ लोक ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति है। वह विशाल देवता जैसी आकृति एक छाया की तरह उस क्षण ज्ञान साधना पर्वत पर हर चेहरे पर अपनी उपस्थिति डाली। जी परिवार के अनगिनत सदस्यों की आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं, जो वे देख रहे थे उसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। हालांकि जी परिवार के कई बुजुर्ग सदमे से पीले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने इसे ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति चतुर्स्तंभ लोक की अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना। जी परिवार प्राचीन पवित्र वंश के भीतर भी प्रतिभा और दीर्घायु संसाधनों पर भरोसा करके कोई मुश्किल से पिछले 2 लोकों को उनकी सीमाओं तक खेती करने में कामयाब हो सकता था, लेकिन चतुर्स्तंभ लोक एक विशाल खाई थी। जब तक कोई आदि पुरुष जैसा न हो और स्वर्ग और पृथ्वी को विरासत में न ले, जो ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति की शक्ति को प्रकट करने के लिए आत्मा को 360 बार संघनित करने में सक्षम हो। और उनके कबीले की असाधारण प्रतिभाएं ज्यादातर आदि पुरुष की पवित्र आत्मा के उत्तराधिकारी थे, जो आत्मा को 270 बार संघनित करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस आत्मा संघनक साधना तकनीक का अभ्यास करते थे, इस सीमा को तोड़ना असंभव था, क्योंकि वह अधिकतम संख्या थी जिसे पवित्र आत्मा सहन कर सकती थी। जब तक कि वे नए सिरे से शुरुआत न करें, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ आत्मा को विरासत में न लें। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के साथ आत्मा को विरासत में लेना आसान नहीं था। किसी को शीर्ष स्तर के मानसिक स्वभाव और प्रतिभा की आवश्यकता थी, किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसकी प्रसिद्धि युगों को हिला दे, और शक्तिपथ लोक और ज्योतियान लोक दोनों में सीमा के करीब खेती करना आवश्यक था, इससे पहले कि इसे प्राप्त करने की थोड़ी सी संभावना हो। भले ही जी परिवार की 10 महान प्रतिभाओं ने दिव्य शक्ति की अवस्था में महारत हासिल की, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बाद के चरणों में खेती करने के बाद ही अपने भौतिक शरीर को चमकाना शुरू कर दिया, शक्तिपथ लोक को चरम तक लाते हुए। यदि कोई आत्मा उत्तराधिकार लोक में रहते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ आत्मा को विरासत में लेना चाहता है, तो वे एक अत्यंत लंबी स्थिरता में गिर जाएंगे। शक्तिपथ और ज्योतियान लोकों को बार बार परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। केवल कई दशकों तक धीमा करने से ही थोड़ी संभावना थी। यह कोशिश नहीं की गई थी, केवल जिन लोगों ने इसे आजमाया वे ज्यादातर असफल रहे। भले ही शक्तिपथ और ज्योतियान लोकों दोनों को चरम शक्ति तक खेती की गई हो, आत्मा विरासत के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के दमन का सामना करने के लिए आदि पुरुष और सभी प्राणियों से परे एक इच्छा के बिना इसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए ये चतुर्स्तंभ लोक अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्लभ था। दिव्य यात्रा लोक और 15 कोस क्षेत्र से भी हासिल करना कठिन। धमाका, पहाड़ की चोटी पर बादल फट गए, गरजते हुए तितर बितर हो गए। उस क्षण ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति द्वारा फेंका गया मुक्का सीधे जी रहस्यदेव पर लक्षित था। क्रोध और उन्माद ले जा रहा था, जैसे कि यह पूरी ज्ञान साधना पर्वत को तोड़ना चाहता हो।
और वीर, जो जमीन के पास था और दबाया जाने वाला था, उसने भी दहाड़ लगाई जैसे उसने अपनी अविनाशी मुट्ठी चलाई। उसका इरादा और शक्ति एक गरजते हुए शेर की तरह, आकाश में उड़ते हुए एक अजगर की तरह अभिव्यक्ति के मुके से मिलने के लिए फट पड़ा। दो मुट्ठियां, एक बड़ी एक छोटी, जी रहस्यदेव को बीच में फंसाते हुए। जी रहस्यदेव की पुतलियां सिकुड़ गईं। जिस क्षण उसने वीर की ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति को देखा, वह हिल गया। दो चरम लोक में महारत हासिल करना, वह कैसे नहीं जान सकता था कि ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति को संघनित करना कितना कठिन था, जो केवल जी परिवार में आदि पुरुष द्वारा छोड़ी गई किंवदंतियों में दर्ज था। असाधारण प्रतिभा वाले केवल दो प्रतिभाओं द्वारा 10,000 वर्षों में हासिल किया गया था। और अब किंवदंती एक बार फिर वास्तविकता में चमक उठी, उस युवक की आत्मा विरासत की इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ उसकी जन्मजात पवित्र अस्थि का विरोध करते हुए। मैं अजय हूँ। जी रहस्यदेव की आंखें क्रोध से चमक उठी जैसे उसने दहाड़ा, तुम्हारे पास एक ऊंचाई छूने वाली महत्वाकांक्षा है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को कुचल दूंगा। साधना लोक, इसे मेरे लिए फाड़ दो। उसके शरीर की सभी प्रमुख नसें टूट गईं और कांप गईं, सीमा तोड़ने वाली शक्ति के साथ फट गईं। ब्रह्मांड नाड़ी एक पानी के पंप की तरह तेजी से पंप कर रही थी, आसपास से ब्रह्मांड शक्ति खींच रही थी। हालांकि अपने डर से उसने पाया कि वह जिस शक्ति पर आकर्षित हो सकता था वह अत्यंत कमजोर थी। आसपास की ब्रह्मांड शक्ति लगभग गायब हो गई थी, या बल्कि वीर द्वारा एकाधिकार कर ली गई थी। जी रहस्यदेव की आंखों से खून बह निकला जैसे उसने एक पागल की तरह दहाड़ा। उसके लंबे बाल चारों ओर उड़ रहे थे, उसकी अपनी ब्रह्मांड नाड़ी टूट रही थी, असीम शक्ति को उजागर कर रही थी, अपने साधना लोक को आगे बढ़ा रही थी। उस क्षण में इन दो शानदार ढंग से चकाचौंध करने वाली प्रतिभाओं ने अपने जीवन की सबसे चरम शक्ति को उजागर किया, हिंसक रूप से टकराया। दुनिया ने सभी आवाज खो दी लग रहा था। संक्षिप्त चुप्पी के बाद कानों में एक भनभनाहट आई जो गूंज उठी। सभी लोग सितारों के विस्फोट की तरह शानदार एक तमाशा देख सकते थे, फिर भी वे कुछ भी नहीं सुन सकते थे। केवल जब अनगिनत ऊर्जाएं निकलीं और बाधा से टकराईं, 2 सेकंड की देरी के बाद एक बहरा कर देने वाली दहाड़, जैसे उनके पैरों के नीचे भूकंप की 10वीं स्तर की लहर फट पड़ी। फिर ऊर्जा की लंबे समय तक चलने वाली गूंज थी, जो लगातार बाधा के खिलाफ गूंज रही थी और गरज रही थी। और अर्ध आकाश में जी परिवार की वर्तमान की सबसे चमकदार, सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा, उसका साधना लोक, 2 मुट्ठियों के प्रभाव में चुप्पी में टूट गया, जैसे एक टूटे पंख वाला पक्षी बाधा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ताजे खून का एक मुंह भर थूकने से पहले सीधे नीचे गिर गया, जीर्ण शीर्ण अखाड़े के किनारों पर गिर गया। जैसे ही जी रहस्यदेव पराजित हुआ, पवित्र अस्थि की महिमा भी फीकी पड़ गई और वीर के शरीर पर लाखों पहाड़ों का दबाव एक बार में गायब हो गया, जिससे उसे महसूस हुआ दबाव हल्का हो गया। लेकिन वीर के शरीर का विघटन नहीं रुका। उसने दांत भींचे, अपनी सांस रोके रखी, ब्रह्मांड शक्ति के प्रवाह को रोकने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। मांस के बड़े टुकड़े उसके शरीर से गिर गए, जो एक अंतर के साथ एक दीवार जैसा लग रहा था। शक्ति लगातार उसकी हड्डियों में प्रवेश कर रही थी, उसके शरीर को पूरी तरह से तोड़ने की धमकी दे रही थी। वीर ने आकाश में दहाड़ लगाई, ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति के भीतर की शक्ति को फैलाया, फिर अभिव्यक्ति को गले लगाया ताकि ब्रह्मांड शक्ति के बाद के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सके। अखाड़े में केवल उस युवक की अभिव्यक्ति स्वयं को पकड़े हुए थी, एक विकट स्थिति में दहाड़ रही थी, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। आखिरकार ब्रह्मांड शक्ति का वह प्रतीत होता हुआ ढहने वाला प्रवाह आखिरकार बहना बंद हो गया, ब्रह्मांड नियम अभिव्यक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। वीर ने इस अवसर का लाभ उठाया ताकि उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक किया जा सके, मांस और रक्त को पुनर्जीवित किया जा सके। उसका पुनर्जनन आश्चर्यजनक रूप से तीव्र था, नग्न आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जैसे विकट परिस्थितियों में निर्वाण से गुजर रहा हो। जल्द ही जैसे ही वीर का शरीर ज्यादातर ठीक हो गया, ब्रह्मांड शक्ति भी स्थिर हो गई। युवक का पूरा शरीर लाल सुनहरा जैसा था, खून से नहाया हुआ था, फिर भी वह एक युद्ध देवता की तरह खड़ा था, धीरे धीरे अपनी रीढ़ को सीधा कर रहा था। एक देवता के लिए उपयुक्त एक आभा उससे निकल रही थी। वह अखाड़े के भीतर खड़ा था, उसका चेहरा परीक्षणों और क्लेशों से घिरे दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी इस क्षण सब मौन हो गए। देव ज्ञान पर्वत को घेरे हुए जी परिवार के अनगिनत सदस्य इस पल उस युवक को हक्का बक्का होकर देख रहे थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, न ही विश्वास करने की हिम्मत कर सकते थे कि वीर सचमुच अंतिम क्षण तक लड़ा। लोहे के मुट्ठियों से एक किशोर के शरीर से उसने जी परिवार के सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं को हरा दिया। कोई भी चुनौती का जवाब देने के लिए नहीं बचा। जी धर्मराज और जी युद्धदेव की आंखों में भी सदमे का भाव था। उनके चेहरे अखाड़े में खड़े युवक पर गंभीर रूप से टिके थे। वे और भी स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि वीर द्वारा जारी की गई भयानक शक्ति कोई साधारण साधना कला नहीं थी, बल्कि बहुत संभवतः वह पौराणिक षष्ठ चरम लोक था। भू अमर लोक। इस लोक की कठिनाई ब्रह्मांड नाड़ी से भी अधिक है, अन्य चरम लोकों की तो बात ही क्या। जी परिवार जिसने अनगिनत प्रतिभाओं को जन्म दिया है, उसमें भी किसी ने कभी इसे प्राप्त नहीं किया है, यहाँ तक कि उन्होंने भी नहीं। प्राचीन ताबूत में लेटे हुए अर्धऋषि ने केवल ब्रह्मांड नाड़ी को संघनित किया था, लेकिन भू अमर लोक में कदम नहीं रख पाए थे। लेकिन इस पौराणिक लोक को उन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था और वे पुष्टि नहीं कर सकते थे। अखाड़े के अंदर वीर ने अखाड़े के किनारे की ओर देखा, जी रहस्यदेव को धीरे धीरे जमीन से उठते हुए देखा। उनका शरीर दरारों से भरा था, उनके मांस में एक बड़ा छेद फट गया था, जिसे वीर के स्वयं के अविनाशी मुट्ठी ने भेदा था। और ब्रह्मांड नाड़ी द्वारा जारी की गई मुट्ठी की शक्ति ने उनके अंगों को चकनाचूर कर दिया था और उनकी अधिकांश हड्डियां तोड़ दी थीं। इस क्षण जी रहस्यदेव जमीन से उठकर बैठ गए और ये देखकर कि वीर का शरीर पहले ही लगभग ठीक हो चुका है और उसकी आभा अभी भी अटल रूप से मजबूत है, उनकी आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर निराशा का भाव आ गया। इस क्षण वह जानता था कि वह हार चुका है। पवित्र अस्थि पर निर्भर रहना शुरू से ही बिना सम्मान के जीत थी, अब तो वह हार भी गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह युवक केवल किशोरावस्था में था, केवल त्रय अमर लोक में।
यह उससे लड़ने के लिए एक पूरे प्रमुख लोक को पार करने जैसा था और इस हद तक लड़ने में सक्षम होना, वह पूरी तरह से हार गया था। ये देखकर कि जी रहस्यदेव ने लड़ने की इच्छा खो दी है, वीर ने अपनी आंखें उठाईं और अखाड़े के बाहर की भीड़ पर एक नजर डाली, धीरे से कहा, क्या कोई और आगे आना चाहता है? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, शांति से भरी थी, लेकिन जैसे ही ये देव ज्ञान पर्वत के बाहर फैली, ये कई लोगों के कानों से गुजरती हुई पतझड़ की हवा जैसी लगी, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जी शीतल जैसे लोग, जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, अखाड़े के काफी बाहर खड़े थे, युवक को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। शुरुआत में वे अखाड़े के पास खड़े थे, लेकिन दोनों लड़ाकों के बीच विस्फोटक शक्ति इतनी मजबूत थी कि इसने उन सभी को डराकर पीछे धकेल दिया था। क्या कोई और अखाड़े में कदम रखना चाहता है? कोई नहीं। ये तो छोड़ ही दे कि अगर वे अखाड़े में प्रवेश भी करते, तो वीर इस समय कल फिर से चुनौती जारी रखने का विकल्प चुन सकता था। भले ही वीर तुरंत चुनौती स्वीकार कर ले, युवक के इस उत्साह को देखकर उन्होंने भी महसूस किया कि उसे हराना मुश्किल होगा। विरोधी को शायद थकान क्या होती है, ये पता ही नहीं था, उन्होंने उसे हराने की कोई संभावना नहीं देखी। बहुत मजबूत, पूरी तरह से त्रुटिहीन, बस वह काया पूर्णता के लिए तराशी गई थी, जिससे वे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। गति की तकनीकें, गुप्त हमले, जोरदार वार आदि उस काया के सामने सब व्यर्थ थे। यहाँ तक कि जी रहस्यदेव के साधना क्षेत्र को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ, उनकी तो बात ही क्या। किसी ने जवाब नहीं दिया। अखाड़े के बाहर जी परिवार के कई लोग भी बहस नहीं कर रहे थे, वे अभी भी उस युवक द्वारा लाए गए सदमे में फंसे हुए थे। यदि कोई चुनौती देने वाला नहीं है, तो वीर को हमारे जी परिवार का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली योद्धा माना जाएगा, वह साधना बीज बनेगा। जी धर्मराज आगे बढ़े, पहले वीर पर एक नजर डाली, फिर जोर से भीड़ को संबोधित किया। उनकी आवाज देव ज्ञान पर्वत में फैल गई, जिससे भीड़ भी अपने मदहोशी से बाहर आ गई। युवक ने सचमुच चुनौती में सफलता प्राप्त की, जी परिवार के सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं को हराया। इससे पहले उन्होंने पूर्वाग्रह रखे थे, उसे मिश्रित रक्त होने के लिए ताना मारा था, एक बाहरी व्यक्ति अपना उपनाम बदलकर जी परिवार में प्रवेश कर रहा था, लेकिन इस क्षण वे सभी विचार और धारणाएं दूर हो गईं, उन्हें मूर्खता महसूस हुई। उस युवक द्वारा प्रदर्शित शक्ति और प्रतिभा के साथ उसे किसी परिवार के नाम की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप में एक शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धा है, जिसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। उसके एक आह्वान पर प्राचीन पवित्र कुल भी उसे अपना बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। त्रय अमर लोक पवित्र अस्थि वाले को हरा रहा है, जी परिवार के सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं को दबा रहा है। हर कोई जानता है, उनके जी परिवार में एक नई किंवदंती का जन्म होने वाला है। हमारे तीसरे भाई ने अपने निधन से पहले हमारे जी परिवार में किस तरह का दानव वापस लाया है? क्या ये वही शीर्ष अतुलनीय प्रतिभाशाली योद्धा है जिसके बारे में मेरे तीसरे भाई ने बात की थी? हमारे जी परिवार का भविष्य। बिना पवित्र अस्थि के फिर भी पवित्र अस्थि वालों को हराना, बिना साधना क्षेत्र के फिर भी साधना क्षेत्र को तोड़ना, बस अविश्वसनीय। जी कौशल, जी शशांक और अन्य इतने उत्साहित थे कि उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके तीसरे भाई जाने से पहले जी परिवार को वास्तव में इतना उदार उपहार प्रदान करेंगे। अन्य लोग भी होश में आ गए, उनके चेहरे जटिल थे। अपने पिछले पूर्वाग्रहों के बावजूद महाअरण्य लोक में जहां ताकतवर का सम्मान किया जाता है, इस क्षण वे सभी उस युवा व्यक्ति से भयभीत थे। जी परिवार की साधना के बिना इस हद तक पहुंचने के लिए ये कल्पना करना अविश्वसनीय था कि यदि उस युवा व्यक्ति को साधना बीज के रूप में पाला जाता, परिवार के पूर्ण संसाधनों के साथ, तो वह किस स्तर पर पहुंचेगा। शायद जैसा कि उसने खुद कहा था, वह वास्तव में अपनी खुद की पवित्र अस्थि संघनित कर सकता है, आदि पुरुष को प्रतिद्वंद्वी बनाने के लिए। ये सोचकर कुछ बुजुर्ग जो पहले जी पार्थ के साथ खड़े थे, वे भी गुप्त रूप से उत्साहित हो गए, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने सभा भवन में इस युवा व्यक्ति के सामने कितनी बाधाएं डाली थीं, और उनके दिल डर की लहरों से भर गए। किसी ने जी धर्मराज की बातों का जवाब नहीं दिया, और तुरंत उन्होंने घोषणा की कि वीर साधना बीज बन गया है, और साथ ही उन्होंने सुरक्षा घेरा हटा दिया। बच्चे, तुम ठीक हो, ये हमारे जी परिवार की दिव्य औषधि है। जैसे ही सुरक्षा घेरा गायब हुआ, जी शशांक और अन्य जल्दी से वीर के पास उड़कर आए, चिंतित चेहरों के साथ आग्रह करते हुए कहा। उन्होंने देखा कि वीर खून से लथपथ था और इससे उनके दिल टूट गए। हालांकि युवा व्यक्ति जीत गया था और उसने पहले अपना नाम बनाया था, उस लड़ाई की भयंकरता ने उन्हें भयभीत और व्यथित महसूस कराया था। कोई बात नहीं, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ, वीर ने धीरे से कहा। उसने उस दिव्य औषधि को दूर धकेल दिया जिसे बूढ़ी महिला ने पेश किया था। उसके पास अपनी प्रतिभाओं को छिपाने और समय का इंतजार करने का गुण था। जब तक वह अपने शरीर को आराम देता और इसे अपनी आत्मचिकित्सा क्षमता के साथ जोड़ता, उसके शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्से जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये बच्चा हमसे अभी भी अजनबी जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? जी शशांक ने दिव्य औषधि को वीर के हाथों में धकेलते हुए कहा। वीर कुछ हद तक असहाय था, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और इस्तेमाल नहीं किया। ये देखकर कि वीर ने इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जी शशांक और अन्य ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे हल्के से बदल गए, ये सोचते हुए कि वीर को पहले जी परिवार में सभी ने कैसे उपहास किया था। अनगिनत आवाजों ने उसे जी परिवार से बाहर निकलने के लिए कहा था। बच्चा शायद नाराजगी पाल रहा था। बच्चे, तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस जी परिवार में जब तक हम बूढ़े अमर अभी भी यहाँ हैं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, जी कौशल ने वीर से कहा। लेकिन बोलने के बाद वीर द्वारा अभी अभी प्रदर्शित शक्ति को याद करते हुए उनका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वीर की अपनी ताकत से वह डर के बिना महाअरण्य लोक में चल सकता था, साधना लोक द्वारा भी अछूता, जब तक कि यह कुछ निषिद्ध स्थानों में न हो या साधना ज्ञान लोक से कोई कदम न उठाए। इस बिंदु पर उसे अब किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। वीर ने धीरे से कहा, मैं यहाँ केवल वरिष्ठ वीर योद्धा यून को वापस लाने और अपनी माँ से मिलने आया था। युवा व्यक्ति के शब्दों को सुनकर कई लोगों के चेहरे हल्के से बदल गए। जी कौशल ने जल्दी से कहा, क्या तुम जी परिवार में रुकने की योजना नहीं बना रहे हो?
वीर ने हल्के से सिर हिलाया। मेरे पास अभी भी अधूरे काम हैं, दोस्त हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूँ। अपनी माँ का प्रायश्चित करने में मदद करने के बाद मैं चला जाऊंगा। उनकी बातचीत जोर से नहीं थी, लेकिन जब वे बोले तो बाहर की भीड़ अनजाने में शांत हो गई, इसलिए ये शब्द अखाड़े के बाहर सभी के कानों तक भी पहुंचे। वह युवा व्यक्ति, वह वास्तव में जी परिवार को छोड़ने वाला था। सभी चौंक गए और फिर उनके चेहरे बदल गए। कई लोगों को घबराहट महसूस हुई। उनके जी परिवार ने ऐसा अतुलनीय प्रतिभाशाली योद्धा पैदा किया था, लेकिन वह जाने वाला था। जी परिवार का सर्वोच्च साधना बीज बनने के लिए, अन्य सभी से आगे निकलकर, वास्तव में अतुलनीय और माप से परे महान। फिर भी उसने कहा कि वह नहीं रहना चाहता, जाना चाहता है। एक पल के लिए जी परिवार के अधिकांश लोगों को यह स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन वीर के शब्द बहुत स्पष्ट थे। उसके आने के केवल दो कारण थे, वीर योद्धा यून को वापस करना और अपनी माँ से मिलना। एक स्नेह के लिए था और दूसरा भी स्नेह के लिए। दोनों बहुत सामान्य कारण थे। फिर भी पहले, उनके पास सभी प्रकार के उपहास और प्रकोप थे, उसे जी परिवार से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, जिसने शायद उस युवा व्यक्ति के दिल को पहले ही ठंडा कर दिया होगा। एक समय के लिए, जिन्होंने पहले वीर का उपहास किया था और हंसे थे, उनमें से कई को जलती हुई शर्म, एक चुभने वाली भावना और उनके दिलों में घबराहट महसूस हुई। वे जानते थे, इस युवा व्यक्ति में वास्तव में जी परिवार को छोड़ने की क्षमता थी। जी परिवार पर निर्भर हुए बिना, वह अभी भी एक अतुलनीय प्रतिभाशाली योद्धा, एक राक्षसी प्रतिभा था। उसे क्यों झुकना चाहिए? वीर के शब्दों पर जी धर्मराज का चेहरा भी हल्का सा बदल गया, थोड़ा भद्दा लग रहा था। उन्होंने पहाड़ की तरफ की पिछली चर्चाओं की पहले ही जांच कर ली थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार वीर को जी परिवार में लाया गया, तो भविष्य में साधना के लिए प्रचुर संसाधन इसे ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त होंगे। आखिरकार, ये केवल मौखिक अपमान था। किस अतुलनीय प्रतिभाशाली योद्धा ने उपहास का अनुभव नहीं किया है? लेकिन अब ऐसा लगा, युवा व्यक्ति ने शुरू से ही जी परिवार में शामिल होने का इरादा नहीं किया था। इस सबसे गुजरने की तो बात ही क्या। बच्चे, अब जब तुम एक साधना बीज बन गए हो, तो हमारा जी परिवार तुम्हें पालने के लिए अपने सभी संसाधन समर्पित करेगा, जिनमें से कई ऐसे खजाने हैं जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी धर्मराज वीर के पास तैरकर आए और धीरे और कोमलता से कहा, हमारे आदिपुरुष द्वारा छोड़ा गया संत का प्रतिध्वनि भी है, जो तुम्हें अपने साधना हृदय को परिष्कृत करने में मदद करेगा और तुम्हें आसानी से चतुर्स्तंभ लोक में कदम रखने देगा। हमारे जी परिवार की अनगिनत अतुलनीय तकनीकें सभी तुम्हारे अंतर्दृष्टि के लिए उपलब्ध हैं, जो तुम्हें मार्शल पराक्रम का सार इकट्ठा करने और अपनी खुद की अतुलनीय तकनीक को तराशने में मदद करेंगी। इसके अलावा शांति के महासाधना लोक भी तुम्हारी मदद कर सकता है। प्राचीन पवित्र कुल की नींव बेहद मजबूत है, जो चतुर्स्तंभ लोक के प्रत्येक स्तर के लिए सहायक प्रभाव प्रदान करती है। अन्य कुल अधिक से अधिक अपने वंशजों को 15 कोस क्षेत्र तक ऊपर उठाने के लिए अनगिनत दिव्य औषधियों और दानव रक्त पर निर्भर करते हैं, और वह भी उनकी सीमा है। स्वर्गिक मानव लोक को अपने दम पर तोड़ना होगा, और त्रय अमर लोक में भी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। चतुर्स्तंभ लोक की तो बात ही क्या, जहां साधना हृदय पार करने के लिए एक बाधा है। जी धर्मराज के शब्दों को सुनकर सभी ने अपनी निगाहें वीर की ओर मोड़ दी। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। वास्तव में, जी परिवार के इन कीमती और शीर्ष स्तरीय संसाधनों को देखते हुए कोई भी प्रतिभाशाली योद्धा ईर्ष्या से हरा हो जाएगा। जब तक किसी के पास पर्याप्त समझ है और प्रतिभा की कमी नहीं है, जी परिवार के पूर्ण समर्थन के साथ अधिकांश शांति के महासाधना लोक में कदम रख सकते हैं। और साधना लोक में कदम रखने का मतलब है कि महाअरण्य लोक में भी कोई प्रथम श्रेणी का शक्ति केंद्र है, लगभग अजेय, जब तक कि संतकुलों के वीर योद्धा कदम न उठाएं, और गिरने की संभावना बहुत कम है। भविष्य की स्थिरता और वीर योद्धा बनने का मौका दोनों बहुत संभव हैं। आखिरकार, एक साधना बीज का लक्ष्य नया वीर योद्धा बनना है। जहां तक संत लोक तक पहुंचने की बात है, ये पूरी तरह से संयोग की बात है। धन्यवाद वयोवृद्ध। वीर ने हल्के से सिर झुकाया, जी परिवार के इस कुलपति को धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा, मैं केवल अपनी माँ के पापों को भुनाना चाहता हूँ। ये चीजें अन्य प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए छोड़ी जा सकती हैं। जी धर्मराज हक्का बक्का रह गए, और बाहर के सभी लोग भी अविश्वास के साथ युवा व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे। कुलपति ने इसे इतना स्पष्ट कर दिया था, फिर भी यह युवा व्यक्ति मना करना चाहता था। यह एक ऐसा अवसर था जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था, और जी परिवार के प्रतिभाशाली योद्धा भी इसके लिए बेताब संघर्ष करते थे। जी रहस्यदेव साधना क्षेत्र के किनारे बैठे थे, युवा व्यक्ति को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। बाद वाला हताश होकर लड़ा था, जीवन और मृत्यु के कगार पर, केवल इसलिए कि वह अपनी माँ के पापों को भुनाना चाहता था। वह अपने ही जी परिवार के अनगिनत कीमती साधना संसाधनों से अनजान था। अन्य प्रतिभाशाली योद्धा भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवा व्यक्ति इतना दृढ़ होगा। खासकर वे जिन्होंने पहले जी परिवार का हिस्सा बनने की बेशर्मी से कोशिश करने के लिए युवा व्यक्ति का उपहास किया था, वे अब स्तब्ध और अवाक रह गए थे। सर्वोच्च साधना बीज का पद भी छोड़ने को तैयार था, जो पहले से ही उसकी पकड़ में था। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसने जी परिवार में शामिल होने के बारे में क्या सोचा था। क्या यह उनके पिछले शब्दों के कारण है? तुम अभी भी युवा हो, आवेग में काम मत करो, जी कौशल ने जल्दबाजी में कहा, वीर को भी रहने के लिए राजी करने की उम्मीद में। इन शब्दों को सुनकर कई लोगों के दिलों में धड़कन हुई, चिंतित हो गए और चिंतित थे कि उनका कुल इसके लिए उनसे सवाल करेगा। लेकिन वीर ने सिर हिलाया और कहा, मैं द्वेष के कारण कार्य नहीं कर रहा हूँ। यूंग योद्धा ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मैं जी परिवार का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली योद्धा बन सका, तो मैं अपनी माँ के पापों को भुना सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। युवा व्यक्ति के शांत शब्दों को सुनकर सभी समझ गए कि इस युवा व्यक्ति ने कभी भी जी परिवार के साथ रहने की योजना नहीं बनाई थी। वह केवल अपनी माँ के पापों को भुनाना चाहता था। सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं से लड़कर इस बिंदु तक खून खराबा कर रहा था। अपनी आंखों में एक जटिल नजर और अपने दिल में एक कड़वा एहसास के साथ जी रहस्यदेव को जल्द ही एक अवर्णनीय भावना का अनुभव हुआ।
उनकी आंखें एक तेज रोशनी से चमकी क्योंकि उन्होंने युवा व्यक्ति पर गहराई से विचार किया। वह समझने लगे थे कि वास्तव में महान गर्व कैसा दिखता है। युवा व्यक्ति को किसी भी संसाधन की परवाह नहीं थी। जैसा कि उसने कहा, अगर कोई पवित्र अस्थि नहीं थी तो वह खुद ही एक परिष्कृत करेगा। उसकी तुलना में जी परिवार के ये प्रतिभाशाली योद्धा उथले गर्व वाले प्रतिभाशाली योद्धाओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। जी धर्मराज को एहसास हुआ कि वह इस युवा व्यक्ति को शायद रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युवा व्यक्ति में उन्होंने वास्तव में कुछ असाधारण प्रतिभाशाली योद्धाओं की भावना देखी थी जिन्हें जी परिवार ने सदियों से पैदा किया था। हर चीज के लिए सच्चा तिरस्कार और एक अदम्य भावना, कभी हार न मानना। अगर ऐसा व्यक्ति जी परिवार में पैदा हुआ होता तो कितना अद्भुत होता। जी धर्मराज ने मन ही मन आह भरी, जी युद्धदेव और अन्य पर एक नजर डाली, उन्हें एक नजर दी और टेलीपैथी से कहा, ऐसा लगता है कि हम केवल राजेश्वरी के लौटने का इंतजार कर सकते हैं और उसे मनाने दे सकते हैं। जब समय आएगा तो आप सभी को राजेश्वरी की मदद करनी होगी, उसे अपने बेटे को रखने का आग्रह करना होगा। उसके बेटे ने यहाँ आने के लिए जीवन और अंग को जोखिम में डाला है, जिसका मतलब है कि उसके लिए उसके मन में गहरा स्नेह होना चाहिए और उसे उसकी बात सुननी चाहिए। जी धर्मराज के राजी करने के चुनाव को सुनकर जी शशांक और अन्य समझ गए और उन्होंने भी यही सोचा। अगर वे उसे राजी नहीं कर सकते तो राजेश्वरी को कोशिश करने दें। इतना अच्छा पोता वे उसे बस जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके अलावा मैं तुरंत लोगों को महाअरण्य लोक में दयालु महान आर्यावर्त साम्राज्य में भेजूंगा ताकि उसके पृष्ठभूमि की जांच की जा सके, उसके अतीत को साफ करने के लिए। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए चलो राजेश्वरी को अन्य जिम्मेदारियों के लिए माफ कर दे जो उसने बाहर शादी करके उठाई होगी, जी धर्मराज ने कहा। उन्होंने विश्वास किया कि अब ऐसा निर्णय लेने पर परिवार के अन्य बुजुर्ग पुरानी पीढ़ी के शायद आपत्ति नहीं करेंगे। हालांकि जी परिवार में वैध और संपार्श्विक पंक्तियों के बीच प्रभुत्व के लिए आंतरिक संघर्ष था और विभिन्न शाखाओं के बीच गुप्त संघर्ष थे, कम से कम उनमें एक अच्छी विशेषता थी। जब एक बाहरी दुश्मन का सामना करना पड़ता था तो वे एकजुट होते थे और वे प्रतिभाशाली योद्धाओं के साथ समान व्यवहार करते थे। कुछ कुलों की तुलना में जो पूरी तरह से क्षय हो गए थे, जी परिवार के नियम और कानून अभी भी अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित थे। जी शशांक और अन्य ने हल्के से सिर हिलाया। वीर के उपनाम बदलने के मामले को याद करते हुए वे अचानक इस युवा व्यक्ति के बारे में उत्सुक हो गए जो अकेले महाअरण्य लोक में आया था। उसके पिता कहाँ थे और उसके पिता के परिवार के बुजुर्गों का क्या ऐसा हो सकता है कि राजेश्वरी ने किसी अक्षम व्यक्ति से शादी की हो जो महाअरण्य लोक में प्रवेश करने में असमर्थ था। कई लोगों ने अपनी टेलीपैथिक बातचीत खत्म करने के बाद जी युद्धदेव ने वीर की ओर देखा और अचानक पूछा, तुमने कितने चरम लोक खोले हैं? इस टिप्पणी पर सभी चौंक गए और जी युद्धदेव को भ्रमित होकर देखा, लेकिन उन्हें जल्द ही कुछ एहसास हुआ और उन्होंने युवा व्यक्ति की ओर अपनी निगाहें मोड़ दी। अगर जी रहस्यदेव न होता जिसने पवित्र अस्थि का इस्तेमाल किया था तो वे शायद अभी भी युवा व्यक्ति के ब्रह्मांड नाड़ी को नहीं देख पाते। युवा व्यक्ति अंतिम क्षण तक अपनी असली क्षमता छिपा रहा था और उन्हें संदेह था कि उसके पास अन्य छिपे हुए पत्ते हो सकते हैं। हालांकि ऐसी संभावना बेहद कम थी, कुछ हद तक अतिरंजित। वीर ने इस बुजुर्ग को देखा जो उसका बचाव करने के लिए आगे आया था, थोड़ा हैरान था। ऐसा सवाल थोड़ा अभद्र था, आखिरकार यह मार्शल आर्ट मामलों से संबंधित था जो गुप्त थे। लेकिन दूसरे की आंखों में उम्मीद की नजर देखकर यह सिर्फ एक पूछताछ नहीं लग रही थी। एक पल सोचने के बाद उसने टेलीपैथी के माध्यम से बताया, 4। हालांकि जी युद्धदेव को संदेह था, जब उन्हें पता चला कि वीर झूठ नहीं बोल रहा है तो उनका दिल फिर भी हिल गया। वह पहले ही समझ चुके थे कि वीर के पास दिखाए गए 3 प्रकारों के अलावा एक चौथा भी हो सकता है जो भू अमर लोक था। अन्य वीर को चुप देखकर लेकिन जी युद्धदेव की अचानक उत्साहित आंखें देखकर तुरंत महसूस किया कि दोनों ने टेलीपैथी से संवाद किया था। जी युद्धदेव ने गहरी सांस ली और वीर पर मुस्कुराया, चिंता मत करो, जी परिवार में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि वे मेरी लाश पर कदम न रखें। उन्होंने इसे एक दृढ़ और निर्णायक लहजे में कहा। अपने भाई को सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए मात्र विचार पहले से ही उन्हें इस पोते दामाद की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए बाध्य करेगा। ये तो छोड़ ही दे कि वीर ने अब अतुलनीय प्रतिभा दिखाई थी। अन्य लोगों ने जल्दी से जी युद्धदेव से टेलीपैथी से पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और केवल वीर से कहा, हमारे जी परिवार में एक चरम साधना शिला है, जाओ और इसे आजमाओ। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई 4 चरम साधना शिलाओं को प्रज्वलित कर सकता है तो उन्हें एक ऋषि का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। जी शशांक और अन्य को उनके दिलों में एक झटका लगा, अब उन्हें जवाब पता था। प्रशिक्षण मैदान के बाहर खड़े जी पार्थ के चेहरे पर भी हल्का बदलाव आया क्योंकि उन्होंने युवा व्यक्ति पर अपनी नजर टिका दी। एक ऋषि का उत्तराधिकार? वीर ने जिज्ञासा से सवाल किया। जी युद्धदेव ने हल्के से सिर हिलाया, उनकी आवाज में उत्साह का एक संकेत था। हाँ बच्चे, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, यह एक जबरदस्त अवसर है। उन्हें इतना सच्चा और गंभीर देखकर वीर ने एक पल सोचा और पूछा, क्या ये जी परिवार को छोड़ने के मेरे इरादे को प्रभावित करेगा? जी युद्धदेव एक पल के लिए लड़खड़ाए। क्या ये बच्चा जी परिवार को छोड़ने के लिए इतना दृढ़ था? उन्होंने अपने तीसरे भाई के शब्दों को याद किया कि मोह नदी को पार करना बोझ रहित स्वतंत्रता के कारण संभव था। उन्होंने मन ही मन आह भरी, सौभाग्य से मोह नदी उनके भाई के जुनून के कारण अस्तित्व में थी और भविष्य में इसी तरह की बाधाएं अब मौजूद नहीं होनी चाहिए। युवा व्यक्ति के लिए एक चिंता छोड़ने से कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा एक बार जब राजेश्वरी लौटती है तो शायद बच्चा अपना विचार बदल देगा। जी युद्धदेव ने कहा, यह मूल रूप से इसे प्रभावित नहीं करेगा। ये सही है, बस जाओ और पहले कोशिश करो। जी धर्मराज ने भी तुरंत राजी किया। उन्हें ऐसा कहते हुए देखकर वीर ने एक पल सोचा और फिर सहमत हो गया। उनके बीच की बातचीत फैल गई और सभी ने सुना कि युवा व्यक्ति अपनी मार्शल आर्ट चरम लोक के लिए चरम साधना शिला का परीक्षण करने जा रहा था। वे सभी कुछ हद तक हैरान थे।
जी धर्मराज ने देर नहीं लगाई और तुरंत वीर को दूर ले गए। चरम साधना शिला देव ज्ञान पर्वत से ज्यादा दूर नहीं थी, एक खड़ी ढलान पर स्थित थी जो एक आधे पुल जैसी दिखती थी, जिसमें 8 प्राचीन गहरे काले पत्थर की शिलाएं ऊंची खड़ी थीं। ये चरम साधना शिला है। तुम्हें बस प्रत्येक लोक में अपनी अंतिम अवस्था का प्रयोग करना होगा और फिर शिला पर प्रहार करना होगा। इस पर लगा साधना जादू इसे पकड़ लेगा और पता लगा लेगा। जी धर्मराज ने वीर से धीरे से कहा। वीर ने इस पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। निम्न से उच्च तक आरोही क्रम में 8 लोक हैं जो चतुर्स्तंभ लोक तक फैले हुए हैं। जी धर्मराज ने समझाया। वीर के दिल में एक हलचल महसूस हुई। चतुर्स्तंभ लोक में भी एक चरम अवस्था है। ये सोचकर कि वह कैसा हो सकता है, उसे पछतावा हुआ कि उसने अभी तक चतुर्स्तंभ लोक में प्रवेश नहीं किया था। हालांकि योग्यता निधि ने विनिमय के लिए साधना हृदय की पेशकश की थी, वीर ने दौरा करने के बाद पाया कि साधना हृदय अविश्वसनीय रूप से महंगे थे और उनमें केवल गहन और पीत स्तरों के बीच एक अंतर था। पीत स्तर के साधना हृदय की कीमत 20,000 योग्यता थी और गहन स्तर की 50,000 योग्यता। वास्तव में योग्यता निधि में साधना हृदय के परिचय से वीर ने सीखा कि साधना हृदय भी भिन्न होते हैं। बस इतना ही था कि चतुर्स्तंभ लोक का अभ्यासी बनना दयालु महान आर्यावर्त साम्राज्य में पहले से ही बेहद दुर्लभ था, इसलिए गुणवत्ता की कोई तुलना नहीं थी, केवल श्रेष्ठता का आकलन करने के लिए ताकत का उपयोग किया जाता था। एक साधना हृदय एक आत्मा अभिव्यक्ति की तरह है। साधना हृदय का विशाल बहुमत पीत स्तर का है और कुछ गहन स्तर के हैं। शाश्वत जीवन का पीछा करना या युगों युगों तक नाम छोड़ना एक दूरगामी साधना हृदय के लक्ष्य माने जाते हैं और जमने के बाद वे साधना हृदय लोक में सबसे मजबूत होते हैं। अधिक सामान्य साधना हृदय में एक परिवार की वंशावली का विस्तार करना या दयालुता और औचित्य को बनाए रखना शामिल हो सकता है। पुस्तकालय में साधना हृदय की विविधता बहुत प्रचुर नहीं है। वीर को एक ऐसा नहीं मिला जो उसे सूट करता हो, इसलिए उसने विनिमय न करने का फैसला किया। आखिरकार एक बार विनिमय करने के बाद उसकी अपनी मनस्थिति भी बदल सकती है और वीर सुनिश्चित नहीं हो सकता था कि बाहरी ताकतों द्वारा बदले जाने के बाद भी वह खुद ही रहेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि इसे खुद पर निर्भर करना बेहतर है कि इसे ठोस बनाया जाए। हालांकि योग्यता निधि में कई वस्तुएं थीं, वीर ने ब्राउज करने पर पता लगाया कि वास्तव में शीर्ष स्तर की वस्तुएं कम थीं। उदाहरण के लिए चरम लोक साधना और दिव्य शक्ति लोक का विनिमय किया जा सकता था, जैसा कि ब्रह्मांड नाड़ी का भी हो सकता था, लेकिन उन्हें और भी अधिक योग्यता की आवश्यकता थी। लेकिन भू अमर लोक के लिए कोई विनिमय की पेशकश नहीं की गई थी, न ही त्रय अमर चरम लोक के लिए। इसलिए इस योग्यता निधि पर निर्भर रहने से कोई एक प्रतिष्ठित प्रतिभा में सुधार कर सकता है, लेकिन एक अग्रणी बनना मुश्किल था, क्योंकि ऐसा लगता था कि सब कुछ जो किसी को खुद से समझना था वह दुर्लभ था। दूसरे शब्दों में, योग्यता निधि केंद्रित सुपर संसाधनों की एक श्रृंखला की तरह थी। वीर अपने विचारों को वापस लाया और चरम साधना शिला के पास पहुंचा। देव ज्ञान पर्वत के बाहर की भीड़ ये सुनकर कि वीर चरम साधना शिला का परीक्षण करने जा रहा था, देखने के लिए भी पीछा किया, जिसमें जी रहस्यदेव और कई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति शामिल थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि वीर ने 3 चरम लोक में महारत हासिल कर ली थी और अब ये केवल चरम साधना शिला के लिए एक बार फिर से इसकी पुष्टि करने की बात थी। वीर ने जरा भी देर न करते हुए तुरंत चरम ज्ञान लोक की अवस्था में प्रवेश किया और चरम साधना शिला पर खुद को परखा। दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड नाड़ी, ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रकटीकरण। 3 प्रकार के चरम ज्ञान लोक शीघ्रता से उभरे। वीर ने लगातार 3 साधना शिलाओं पर आक्रमण किया और तारकोल सी काली शिलाएं एक साथ चरम साधना दिव्य ज्वाला की काली लपटों से धधक उठीं। जलती हुई साधना शिलाओं को देखकर ये जानते हुए भी कि वीर ने 3 चरम ज्ञान लोक में महारत हासिल कर ली थी, भीड़ के भाव एक बार फिर सूक्ष्म रूप से बदल गए। वीर ने चौथी और 5वीं शिलाओं को छोड़ दिया। वर्तमान में उसकी नियंत्रण साधना 6ठे चरण पर थी। उसके मानस में किसी नई कला कौशल के प्रवेश किए बिना वह 7वें चरण तक नहीं पहुंच पाया था। इसके अलावा उसकी साधना हृदय लोक और दिव्य संचार लोक पर नियंत्रण साधना का काफी प्रभाव था, इसलिए उसने अभी तक इन दोनों लोकों की सीमा को भी नहीं छुआ था। भले ही वह नियंत्रण साधना के 7वें चरण तक पहुंच जाता, तब भी उसे चरम की पराकाष्ठा तक साधना करने के लिए कई उत्कृष्ट दिव्य चेतना साधना कौशल और वस्तु संचालन प्राण संचार कौशल की आवश्यकता होती, जो एक दूसरे के पूरक और प्रतिबिंबित हों। वीर 6ठी शिला के सामने आ गया। क्या उसके पास चौथा चरम ज्ञान लोक भी है? ये देखकर जी रहस्यदेव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वीर के सीधे चौथी और 5वीं शिलाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाने से उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। दूसरा पक्ष केवल बल का प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से पता था कि उसने किन चरम ज्ञान लोकों में महारत हासिल की है। अन्य प्रतिभाशाली युवाओं ने भी इस पर ध्यान दिया और उनके चेहरे बदल गए। वीर ने खुद को रोका नहीं, अमर प्राण की एक सांस बाहर निकाली और सीधे साधना शिला पर मुक्का मारा। जल्द ही इस 6ठी शिला पर मौजूद साधनालय ने मानो अमर प्राण की इस सांस को पकड़ लिया और तुरंत ऊंची काली दिव्य ज्वाला धधक उठी। वीर को वास्तव में चौथी चरम साधना शिला को प्रज्वलित करते हुए देखकर जी युद्धदेव की आंखें चमक उठी, उनकी मुठ्ठियां खुशी से चुपचाप कस गईं। हालांकि जी परिवार के कई लोग जो पीछे से पकड़ने के लिए आए थे, वे सभी स्तब्ध थे। इस दृश्य को देखते हुए उनके चेहरे सदमे से भरे थे। जी परिवार के सदस्यों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से चरम साधना शिलाओं के बारे में सामान्य ज्ञान जानते थे। एक शिला को प्रज्वलित करना पहले से ही एक प्रतिभाशाली युवा का संकेत था। 2 शिलाएं, और इस पीढ़ी में केवल जी रहस्यदेव ही ऐसा कर पाए थे। फिर भी अब उस युवक ने लगातार 4 शिलाओं को प्रज्वलित कर दिया था। जलती हुई काली लपटें भी उनकी आंखों में टिमटिमाती हुई लग रही थीं, जो अविश्वास से भरे चेहरों की एक श्रृंखला को दर्शा रही थीं। ठीक उसी समय चारों चरम साधना शिलाओं पर काली लपटें अचानक भड़क उठीं, हवा में ऊपर उठकर एक दूसरे से गुंथने लगीं, और इसके अलावा तारकोल सी काली चरम साधना शिलाएं थोड़ी कांपती हुई लगीं, प्रत्येक एक प्राचीन चांदी के अक्षर से प्रकाशित हो उठी। ये प्राचीन अक्षर मानो साधनालय के मूर्त रूप थे, लगातार घूमते और बड़े होते रहे, फिर अचानक आसमान में उड़ गए, 4 चांदी के खंभों में बदल गए।
चांदी के खंभों ने आसमान को छेद दिया, बादलों को फाड़ दिया और फिर चांदी की रोशनी एक दूसरे से जुड़ गई, एक प्राचीन प्रतीक की रूपरेखा तैयार की जो फिर पलक झपकते ही गायब हो गया, मानो वह शून्य में प्रवेश कर गया हो। जी धर्मराज, जी युद्धदेव और जी परिवार की पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, प्रत्याशा और उत्साह के साथ शून्य में घूर रहे थे। दूर के लोग सभी आश्चर्यचकित थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन जल्द ही एक चांदी की पवित्र रोशनी अचानक शून्य के माध्यम से लाखों मील दूर से एक किरण की तरह आई, अचानक वीर पर चमक उठी। एक प्राचीन संत की आभा फैल गई, ठीक वैसी ही अलौकिक फिर भी विशाल उपस्थिति जैसी जी रहस्यदेव ने पवित्र अस्थि को सक्रिय करते समय उत्सर्जित की थी। ऐसा लग रहा था कि इस सांस का सिर्फ एक झोंका पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर सकता है। वह एक साधु की आभा है। क्या कोई साधु उतर आया है? जी परिवार के कई सदस्यों ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, अविश्वास से। जी रहस्यदेव भी भौंचक के रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। पवित्र प्रकाश में लिपटे हुए वीर को इतना आरामदायक महसूस हो रहा था जैसे वह किसी गर्म झरने में स्नान कर रहा हो। कुछ ही देर बाद उसने एक धीमी आवाज सुनी, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आवाज उन विचारों में बदल गई जिन्हें वीर समझ सकता था, उसके दिल में बैठ गए। जब वीर ने फिर से देखा तो प्रकाश छट गया था और स्वर्ग और पृथ्वी पर सामान्य स्थिति लौट आई थी। लेकिन वीर के माथे पर एक चांदी का चमकदार निशान दिखाई दिया जो चुपचाप गायब हो गया। जैसे ही निशान उसके शरीर में समा गया, वीर के मन में संदेशों की एक श्रृंखला उभरी। उन्होंने एक ऊंची आकृति को चित्रित किया जो मानो अमर देवलोक में बैठा था, जिसके चारों ओर अरुणाई और दिव्य प्रकाश घुमावदार थे। उसका शरीर असीम साधना महिमा उत्सर्जित कर रहा था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की साधना द्वारा प्रतिष्ठित किया जा रहा हो। केवल एक नजर ही किसी को अनजाने में श्रद्धा में अपना सिर झुकाने के लिए काफी थी। ये था एक साधु। महान आर्यावर्त साम्राज्य की व्यापक रूप से प्रचलित किंवदंतियों में अनगिनत शूरवीरों का अंतिम लक्ष्य एक साधु बनना था। साम्राज्य के भीतर साधु पहले ही किंवदंती बन चुके थे। केवल गण पद्मपीठ के सत्य पुरुष ही दयालगढ़ के क्षेत्रों पर हावी होने वाली एक जीवित शक्तिशाली हस्ती थे। और अब वीर ने वास्तव में एक जीवित साधु को देखा था और उनके द्वारा शिष्य का निशान दिया गया था। निशान में एक पद भी था, उस साधु तक जाने का रास्ता। निशान को सक्रिय करके वह उन तक पहुंच सकता था, एक शिष्य के रूप में झुक सकता था और साधु के उपदेशों को सुन सकता था। इसके अलावा साधु के निशान में दूसरे की शक्ति का एक धागा था, जिसे एक बार सक्रिय करने पर शायद साधना समझ लोक में रहने वालों को भी भेदना मुश्किल होगा, जो शिष्य को उनके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा ताबीज के रूप में कार्य करता है। वीर की आंखें टिमटिमा उठीं, निशान को अपनी चेतना के सागर में समाते हुए महसूस कर रहा था। साधु से मिलने के लिए सक्रिय होने के लिए तैयार था, एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक संभावना। फिर भी वीर का इरादा अभी तक इसे सक्रिय करने का नहीं था। उसके पास अभी भी बहुत सारे अनसुलझे मामले थे। साधु को भी पता था कि उसके कई बंधन हैं, इसलिए शब्द थे, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। साधु निशान गायब होते ही पूरे दर्शकों की निगाहें युवक पर टिक गईं। यहाँ तक कि जी परिवार के कई सदस्य जिन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, वे भी बता सकते थे कि युवक को एक साधु का आशीर्वाद मिला है। साधु निशान, उसे वास्तव में साधु निशान मिला। क्या हमारा जी परिवार एक और तृतीय पूर्वज को जन्म देने वाला है? आसमान में आंखें हैं, आसमान में आंखें हैं। भीड़ के बीच जी परिवार के कुछ सफेद बालों और दाढ़ी वाले बुजुर्ग सदस्य कांप उठे और अपनी आंखों में आंसू लिए चिल्लाए। उन्होंने इसे साधु निशान के रूप में पहचाना, जिसका अर्थ था कि वीर को एक साधु द्वारा पसंद किया गया था और उसे एक शिष्य के रूप में लिया गया था। वीर की प्रतिभा को देखते हुए यदि उन्हें एक साधु द्वारा सिखाया और पसंद किया जाता है तो साधना समझ लोक में कदम रखना लगभग निश्चित था। उनके बगल में साधु के उपदेशों को सुनते हुए वह कैसे मार्ग को नहीं समझ पाएगा, और एक और कदम संभवतः उन्हें साधु लोक में एक पैर रखने की ओर ले जाएगा। वीर की पहले प्रदर्शित प्रतिभाओं को देखते हुए यह संभावना बहुत अधिक थी। इतना अधिक कि जी परिवार के ये प्राचीन काल से जीवित बुजुर्ग आंसुओं से भरे हुए थे, मानो वे एक शानदार युग की सुबह देख रहे थे जब जी परिवार महान बंजर स्वर्ग में फिर से उठेगा। उन सबसे शानदार दिनों में जी परिवार के तृतीय पूर्वज ने एक दिव्य भाला धारण किया था, जिसने महान बंजर स्वर्ग में सभी को पराजित किया, लड़ाई में अपराजय रहे प्राचीन पवित्र कुलों के बीच जी परिवार की स्थिति और पहचान को मजबूत किया और जी परिवार के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जहां किसी ने भी अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। परिवार में इन आंसू भरे और उत्साहित चीखों को सुनकर उनके बगल में खड़े अन्य लोग कुछ हद तक भौंचक्के थे। साधु निशान, तृतीय पूर्वज के बराबर। भले ही वे नहीं जानते थे कि साधु निशान क्या था, जी परिवार के भीतर तृतीय पूर्वज की स्थिति प्रथम पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर थी। इन बुजुर्गों ने वास्तव में कहा कि युवक तृतीय पूर्वज का मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। जबकि हर कोई आश्चर्यचकित था, जी युद्धदेव, जी धर्मराज और अन्य लोग पहले ही वीर के पास दौड़ चुके थे। बच्चे, जी युद्धदेव अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और जल्दी से बोले, वह साधु निशान है, क्या तुमने किसी साधु को देखा? वीर ने सिर हिलाया और पूछा, क्या वह व्यक्ति जी परिवार का पूर्वज था? वीर को सिर हिलाते देखकर जी युद्धदेव और अन्य सभी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उत्साह और अधिक अनियंत्रित हो गया। वे वीर की शांति के विपरीत महान बंजर स्वर्ग में रहने से जानते थे कि एक साधु की स्थिति कितनी उत्कृष्ट थी, क्योंकि वे सर्वोच्च प्राणी थे। उनसे निकली एक सांस भी कई आत्माओं को डरा सकती थी। यहाँ तक कि केवल एक झलक भी एक अद्वितीय सम्मान होगा। नहीं, हमारे जी परिवार के प्रथम पूर्वज पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जी धर्मराज ने वीर पर एक नजर डाली, ये देखते हुए कि युवक बहुत उत्साहित नहीं लग रहा था, जिससे उन्हें मनोरंजन और प्रशंसा का मिश्रण महसूस हुआ। अगर यह जी परिवार का कोई अन्य प्रतिभाशाली युवा होता तो वे अब तक उत्साह से पागल हो जाते। साधु भौतिक दुनिया से परे हैं और अफवाह है कि प्राचीन साधु बहुत पहले ही पीछे हट चुके हैं। कुछ एक ओस की बूंद के भीतर छिपे हुए हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे विशाल ब्रह्मांड विज्ञान में धूल के एक कण के भीतर छिपे हुए हैं,
अन्य स्वर्ग से परे घूमते हैं, अब दुनिया से जुड़े नहीं हैं। संक्षेप में, वे अथाह हैं जब तक कि साधु खुद को प्रकट करने का चयन नहीं करते हैं। जी धर्मराज की बातें सुनकर वीर कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसे साधु लोक की शायद ही कोई अवधारणा थी। क्या वे वास्तव में धूल के आकार तक सिकुड़ सकते थे, स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर छिपे हुए, और यहाँ तक कि स्वर्ग से परे भी जा सकते थे? वीर कल्पना नहीं कर सकता था कि वह लोक कैसा था, उसमें किस तरह की शक्ति थी। ये पहले ही एक शूरवीर के दायरे से परे लग रहा था, जो पौराणिक कथाओं के दायरे से संबंधित था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक बार जब कोई त्रय अमर लोक तक पहुंच जाता है, तो वे पहले ही एक उत्कृष्ट यात्रा पर निकल चुके थे। विच्छेदन से हाथ का फिर से उगना नश्वर शूरवीरों के दायरे में नहीं था। वीर ने अपने विचारों को एकत्र किया, इस बात से अवगत था कि उसकी मुख्य प्राथमिकता अब पहले अपनी मनस्थिति को परिष्कृत करना था। साधु लोक उसके लिए वर्तमान में अभी भी बहुत दूर था, जब तक कि उसका कोई कला कौशल 9वीं रैंक को तोड़ नहीं सकता, जिससे उसकी मनस्थिति मार्ग के साथ सामंजस्य प्राप्त कर सके। अब क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? वीर ने पूछा। वीर की बातें सुनकर जी धर्मराज खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। क्या तुम साधु लोक के बारे में और नहीं पूछोगे? हमारे जी परिवार के पास इन मामलों पर विस्तृत रिकॉर्ड हैं। स्पष्ट रूप से उनके शब्दों ने संकेत दिया कि अगर वीर जी परिवार के साथ रहता है तो कई लाभ होंगे। इन सब से ज्यादा मैं पहले अपनी माँ को वापस लाना चाहूंगा, वीर ने कहा। जी धर्मराज की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर मुस्कान संयमित हो गई, क्योंकि उन्होंने गहराई से वीर को देखा और कहा, निश्चिंत रहो, तुम बहुत जल्द अपनी माँ को देखोगे। इतना कहकर वह जी युद्धदेव की ओर मुड़े और बोले, ये बच्चा तुम्हें सौंपा गया है, वह तुम्हारा पोता भी है, विस्तार से वह मेरा परपोता है। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने फिर से वीर को देखा, एक पल के लिए विचार किया, लेकिन बच्चे को उन्हें परदादा कहने के लिए नहीं कहा। जब से वह परिवार के मुखिया बने थे, उन्होंने परिषद के मामलों में सुविधा के लिए जानबूझकर दूसरों के साथ ऐसे व्यक्तिगत संबंधों से दूरी बना ली थी। जी धर्मराज ने वीर को देखा, उनकी आंखों में परोपकार की एक झलक थी। ऐसी असाधारण प्रतिभा होने से उन्हें खुशी हुई, लेकिन इससे भी अधिक उन्होंने अब वीर के अपनी मां के प्रति पुत्र धर्म की और भी अधिक प्रशंसा की। संबंधों के लिए ऐसी सराहना के साथ अगर जी परिवार भविष्य में उसके साथ अच्छी तरह से मिलता है, तो विश्वासघात के बारे में कोई चिंता क्यों होगी? जी धर्मराज मुड़े और चले गए। वीर को जी युद्धदेव और अन्य लोगों को सौंप दिया। जाने से पहले उन्होंने भीड़ में जी पार्थ पर एक नजर डाली, जिसने उनकी निगाह को भांप लिया और वापस देखा। उनकी संक्षिप्त आंख से संपर्क जी पार्थ के लिए परिवार के मुखिया के इरादे को समझने के लिए पर्याप्त था, युवक के साथ संघर्ष को हल करने का अवसर खोजने के लिए। भविष्य में वीर जी परिवार का एक युद्ध देव बनने के लिए नियत था, और उसकी स्थिति जी पार्थ से ही नहीं होगी, शायद अर्ध साधु के रैंक में प्रवेश करने और उस तृतीय पूर्वज के साथ खड़े होने की उम्मीद होगी जो ताबूत में सोया था। अगर कोई परिषद हॉल में पिछली घटनाओं के बारे में वीर के कान में गपशप करता है, तो ये काफी शर्मनाक होगा। जी पार्थ परिवार के मुखिया के इरादों को समझ गए। उन्होंने युवक को जी युद्धदेव और अन्य लोगों द्वारा एक तारे की तरह व्यवहार करते देखा और एक चुपचाप आह भरी। भले ही वह वैध संतान के मुखिया थे, वैधता के मामले एक युद्धदेव को चिंतित नहीं करते थे। युवक ने स्पष्ट रूप से वैध और अवैध रेखाओं के भेद को पार कर लिया था। जब तक वह एक मार्ग बीज बन गया, तब तक उसके लिए यह अवधारणा मौजूद नहीं थी। अब भले ही वह अभी भी हठी रूप से विरोध करता, जी परिवार के अन्य अवैध संतानों में से अधिकांश शायद स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही जी परिवार ने हजारों वर्षों तक वैध और अवैध रेखाओं के बीच आंतरिक रूप से संघर्ष किया था, एक परिवार के प्रतिभाशाली युवा और युद्धदेव के सामने जब तक कि व्यक्तिगत शिकायतें नहीं थीं, वे आमतौर पर एक सामान्य गौरव महसूस करते थे। ये जी परिवार का अंतर्विरोध और विलक्षणता थी, साथ ही महान बंजर स्वर्ग में उनकी स्थायी समृद्धि का कारण भी। जी पार्थ कभी वीर से नहीं मिले थे और स्वाभाविक रूप से उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अब जब युवक एक मार्ग बीज था और उसे एक साधु की विरासत मिली थी, एक साधु का शिष्य बनने के लिए तैयार था, तो शत्रुता जारी रखने की और भी कम आवश्यकता थी। अंदर ही अंदर आह भरकर जी पार्थ के विचार घूमते रहे, ये सोच रहे थे कि अतीत के संघर्ष को कैसे हल किया जाए। इस बीच वीर की पूछताछ भरी निगाह देखकर जी युद्धदेव ने तुरंत कहा, तुम्हारी माँ शरद स्वर्ग पथ पर हैं, जो हमारे जी परिवार के साधु लोक के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है, सबसे दूर की जगह। चिंता मत करो, एक बार जब हम उचित व्यवस्था कर लेते हैं, तो हम तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारी माँ से मिलने के लिए भेज देंगे। वीर ने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? जी युद्धदेव ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, अधिकतम 6 या 7 दिन। तुम अभी के लिए अपनी माँ के महल में रह सकते हो। अगर तुम्हें उनकी याद आती है, तो हमारे पास अवलोकन स्वर्ग दर्पण है, एक पवित्र खजाना जो तुम्हें यह देखने की अनुमति देता है कि शरद स्वर्ग पथ पर क्या हो रहा है। तुम किसी भी समय अपनी माँ का हालचाल देख सकते हो, तुम बस संदेश नहीं भेज सकते। वीर ने एक पल सोचा और फिर सहमत हो गया। आसपास कई दर्शक होने के कारण जी युद्धदेव, जिन्हें भीड़ पसंद नहीं थी, नहीं रुके। वह तुरंत वीर के साथ उड़ान में चले गए, चरम साधना शिला से पहले गायब हो गए। दर्शक युवक को युद्धदेव जी युद्धदेव द्वारा दूर ले जाते हुए देखकर होश में आए और तुरंत उत्साहित चर्चा और जयकार में फूट पड़े। अब इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि वीर मिश्रित रक्त का था। जी रहस्यदेव और अन्य प्रतिभाशाली युवाओं ने उस दिशा को देखा जहां युवक गया था। वास्तविकता में वापस आने में लंबा समय लगा। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। पवित्र घंटी बजने से पहले कौन कल्पना कर सकता था कि वे आज इस तरह के एक अविश्वसनीय उथल पुथल का अनुभव करेंगे। एक साधु का निशान, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चतुर्स्तंभ लोक एक साधु के निशान को सक्रिय कर सकता है। मेरे परिवार के बुजुर्गों, मेरे पिता और अन्य लोगों ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने का क्या फायदा? तुम तो एक ब्रह्मांड नाड़ी भी संघनित नहीं कर सकते। वह लड़का, उसकी दूसरी आधी किस वंश से है, इतना भयानक होने के लिए? क्या ये हो सकता है कि उसकी माँ ने किसी अन्य प्राचीन पवित्र कुल में शादी की हो? कई प्रतिभाशाली युवा भी आपस में फुसफुसाए। आज उन्होंने जो देखा उससे अभी भी हिल गए थे।
भले ही उनमें से अधिकांश ने लड़ाई में भाग नहीं लिया था, वीर की जी रहस्यदेव के साथ धरती को हिला देने वाली लड़ाई ने उन्हें पहले ही पूरी तरह से कायम कर दिया था। जी रहस्यदेव पवित्र अस्थि लाए और फिर भी हार गए, मार्ग क्षेत्र की किंवदंती को चकनाचूर कर दिया। जो सबसे भयानक था वह यह था कि युवक केवल त्रय अमरलोक में था। तुम्हें क्या लगता है, एक बार जब वह चतुर्स्तंभ लोक में कदम रखता है तो क्या वह युद्ध देव के नीचे अजय हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह अभी युद्ध देव के नीचे कुछ हद तक अजय है? मुझसे बहस करना बंद करो, मैं वास्तव में अजय होने की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा था। एक तेजस्वी और शानदार महल में प्रवेश करते हुए जी युद्धदेव और अन्य लोग वीर को अंदर ले गए। ये वह जगह है जहाँ तुम्हारी माँ रहती थी। तुम्हारे दादा पहले ही गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी वीर आत्मा अभी भी पैतृक मंदिर में निवास करती है। जब तुम्हें समय मिले तो तुम जाकर श्रद्धांजलि दे सकते हो। मुझे यकीन है कि 13वें पुराने तुम्हें देखकर बहुत उत्साहित होंगे, खासकर आज जो हुआ उसके बारे में सुनने के बाद। जी कौशल ने मुस्कान के साथ वीर को जगह का परिचय दिया। वीर की निगाह थोड़ी बदली जब उसने अपने दादा के बारे में सोचा और अपने पितामह के बारे में सोचा। वह नहीं जानता था कि बाद वाला ली परिवार तक पहुंच गया था या नहीं और क्या उसकी इच्छाएं पूरी हुई थीं। तुम दूर से महान बंजर स्वर्ग में गहराई से उद्यम करने के लिए आए, अनगिनत खतरों का सामना कर रहे हो। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच का बंधन बहुत गहरा होना चाहिए, जी शशांक ने एक प्यार करने वाली दादी की दयालु मुस्कान के साथ कहा। गहरा, वीर के विचार घूमे। वह भी अभी स्थानांतरित हुआ था और उसकी माँ, जो उसे एक युवा लड़की के रूप में दिखाई दी थी, उसके 100 दिन के उत्सव के दौरान चली गई थी। 15 साल बीत चुके थे। वह उसका रूप भी भूल चुका था, लेकिन उसे धुंधला सा उसकी कोमल आंखें याद थीं। और वह शब्द जो उसने कहे थे। दरअसल तुम्हारी माँ ने पहले ही तुम्हारे लिए एक अच्छा नाम सोचा था, वीर सुखदेव, वीर सुखदेव। माँ केवल तुम्हारी खुशी और सुरक्षा की कामना करती है। भविष्य में कुछ भी हो, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये शब्द वीर कभी नहीं भूला। तो अब यह उसकी बारी थी कि वह उसे तत्वों से बचाए। तुमने अपनी माँ के साथ कितना समय बिताया और क्या उसने तुम्हें साधना तकनीक सिखाई? जी युद्धदेव ने दुर्लभ जिज्ञासा के साथ पूछा। वीर ने एक पल सोचा और कहा, मैंने उनके साथ लगभग 100 दिन बिताए। हम, जी युद्धदेव और अन्य लोग चौंक गए। क्या कोई गलती हुई थी? 100 दिन। वीर जानता था कि एक बार जब वह अपनी माँ को वापस लाएगा तो उसे स्वाभाविक रूप से अपनी अकाल प्रौढ़ता की व्याख्या करनी होगी। अब उसके पास जो क्षमताएं थीं वे अब उसे डराती नहीं थीं। इस प्रकार उसने खुले और शांत ढंग से जवाब दिया, ये सही है। मेरी माँ मेरे 100 दिन के उत्सव पर सीमांत दर्रे पर लड़ने के लिए चली गईं और अधिकांश साधना तकनीक मैंने अपने दम पर सीखी। जी शशांक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर जल्दी से पूछा, उसके बाद क्या? वह कब वापस आईं? वीर ने जवाब दिया, वह कभी नहीं लौटी। उसके बाद ऐसा लगता है कि उसने अपनी पहचान प्रकट की थी और उसे यहाँ वापस लाया गया था, इसलिए मैं उसे ढूंढने आया, उसने आगे कहा। युवक के शांत शब्दों को सुनकर और उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर जी युद्धदेव और अन्य लोग जम गए, क्षण भर के लिए भूल गए कि क्या कहना है। इसका मतलब है कि माँ और बेटे ने 1 दशक से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। तुम इस साल कितने साल के हो? जी शशांक ने पूछा, उनकी आवाज कांप रही थी। 15, उसने जवाब दिया। तुम्हें याद है कि जब तुम 100 दिन के थे तब क्या हुआ था? जी युद्धदेव खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। वीर ने सिर हिलाया, मैं जन्म से ही अकाल प्रौढ़ था, मुझे याद है कि मेरे जन्म के कुछ महीनों बाद जो कुछ हुआ, बहुत स्पष्ट ढंग से। समूह ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा। तो ये पता चला कि इस बच्चे ने अपनी भतीजी के साथ केवल 100 दिन ही बिताए थे। माँ और बेटे के बीच ये तथाकथित गहरा बंधन, मुझे डर है, उससे कहीं अधिक कमजोर था जितना उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन उन सभी के बारे में सोचते हुए जो वीर ने पहले किया था, अखाड़े में उसकी हताश लड़ाई, सभी गर्वित प्रतिभाओं को हराना और पवित्र अस्थि का सामना करना, इस बच्चे के दिल में वास्तव में क्या चल रहा था? 1 दशक से अधिक। राजेश्वरी इतनी नासमझ कैसे हो सकती थी? जी शशांक जानती थी कि वीर के सामने उसकी माँ के बारे में बुरा बोलना सही नहीं था, लेकिन वह बच्चे के लिए दुख महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। जी युद्धदेव और अन्य लोग भी चुप थे। उन्होंने सोचा था कि यह पोता, इतना उदासीन और यहाँ तक कि अपनी माँ का उपनाम धारण करने वाला, उसे मुक्त करने के लिए यहाँ आया था, एक गहरे माँ बेटे के रिश्ते में विश्वास करते हुए, लेकिन ये ठीक विपरीत निकला। एक साथ केवल 100 दिन के समय के साथ, जब तक कि वीर के पास एक असाधारण स्मृति नहीं थी, शायद उसे अपनी माँ की कोई याद नहीं थी। क्या तुम तब अपनी माँ से नफरत करते हो? जी कौशल खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। वीर थोड़ा चौंक गया और सिर हिलाया, बेशक नहीं, मैं रेशम में लिपटा और जैद से खिलाया गया, किसी ने मेरी देखभाल की, उनके अपने मामले थे और लड़ाइयों में लड़ना बहुत कठिन है। उसकी नाराजगी की कमी भी एक कारण से उपजी थी, वह स्थानांतरित हुआ था और एक परिपक्व आत्मा के रूप में उसने पहले स्थान पर ज्यादा लगाव नहीं रखा था। युवक की बातें सुनकर दूसरों को अपने दिलों पर शांत वजन महसूस हुआ, जैसे कि किसी तेज चीज ने उन्हें छेदा हो। जी शशांक ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, अपनी आस्तीन से अपना चेहरा ढांक लिया, चुपके से आंसू पोंछ रही थी। अच्छे बच्चे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें इस बार देखेंगी तो वह निश्चित रूप से तुम पर गर्व करेंगी। जी युद्धदेव की आंखें भी कुछ लाल हो गई थीं, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा दिया और वीर को एक कोमल मुस्कान दी। अन्य सभी ने अपने दिलों में दया महसूस की, हालांकि उन्हें सटीक कारणों का पता नहीं था। एक माँ का अपने खुद के बच्चे के साथ केवल 100 दिन बिताना किसी भी तरह से अस्वीकार्य था। और अब ये बच्चा उसे मुक्त करने के लिए महान बंजर स्वर्ग में उद्यम करने में संकोच नहीं किया। जी परिवार में आया, सभी प्रकार के उकसावों और अपमान को सहा और प्राचीन बंजर भूमि के नायकों को चुनौती दी। इस सच्ची भावना ने उन सभी को प्रेरित किया और उन्हें रोना चाहा। राजेश्वरी एक नई माँ के रूप में अनाड़ी थी और उसमें समझ की कमी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने एक स्मार्ट और चतुर अच्छा बेटा पैदा किया है। पुराने चौथे ने धीमी आवाज में कहा, उनका लहजा कुछ खुरदरा था।
तुम राजेश्वरी की खातिर यहाँ आए खुद को जोखिम में डाल रहे हो। क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? जी कौशल ने दिल के दर्द के साथ पूछा। वीर ने सिर हिलाया। मैं वरिष्ठ जी युगंत में विश्वास करता हूँ। भले ही मैं उनसे नहीं मिल सकता, मुझे विश्वास है कि मैं अभी भी खुद को बचा सकता हूँ। अगर मैं उन्हें देख सकता हूँ तो मैं बस अपनी किस्मत आजमाऊंगा। चूंकि मेरे पास ये शक्ति है, ये स्वाभाविक ही है कि मैं इसका उपयोग करूं। वीर को जी युगंत का उल्लेख करते हुए देखकर अन्य लोग चुप हो गए। अब उन्हें समझ में आया कि जी युगंत ने पहले इस युवक पर जो सभी प्रशंसा की थी वह अतिशयोक्ति नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके तीसरे भाई, जो इतने ऊंचे और शक्तिशाली थे, उन्हें इतना उच्च सम्मान देते थे। इस बच्चे ने उन्हें आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उनका समर्पण और ईमानदारी प्रतिभा से भी अधिक कीमती थी। अच्छे बच्चे, तुम्हें अभी अच्छे से आराम करना चाहिए। बाद में मैं किसी को अवलोकन स्वर्ग दर्पण लाने के लिए कहूंगा। फिर तुम अपनी माँ को देख सकते हो। ये दुख की बात है कि वह तुम्हें शरद स्वर्ग पद से नहीं देख सकती, लेकिन जल्द ही तुम दोनों मिल पाओगे, जी युद्धदेव ने धीरे से कहा। उन्होंने वीर के कंधे को थपथपाया और एक साइड हॉल की ओर इशारा किया। ये वह जगह है जहां तुम्हारी माँ रहती थी, तुम अच्छे से देख सकते हो। वीर ने धीरे से सिर हिलाया। ये देखकर अन्य लोगों ने भी वीर को पहले आराम करने दिया। आखिरकार वीर ने लगातार कई गर्वित प्रतिभाओं से लड़ने के बाद कोई दिव्य औषधि नहीं ली थी। कोई और थकान से पहले ही गिर जाता। उनके एक एक करके चले जाने के बाद वीर ने शानदार महल पर एक नजर डाली, अंदर चारों ओर देखा और फिर दीवारों में से एक पर एक चित्रकला देखी। चित्रकला में एक पतली और सुंदर युवा लड़की थी, सुंदर और जीवंत। उसने यौवन की ताजा जीवंतता बिखेरी। उसकी आंखें निर्दोष और उज्ज्वल थीं, फिर भी एक चतुर प्रकाश से चमक रही थीं। वीर के मन में धुंधली स्मृति इस क्षण चुपचाप उभरती हुई लग रही थी, अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। केवल उज्ज्वल आंखों वाला चेहरा अलग हो गया, जैसे कि एक पतले कोहरे को छेड़ता हुआ। वीर ने एक पल के लिए इसे घूर कर देखा और तुरंत समझ गया कि चित्रकला में लड़की उसकी माँ थी जब वह युवा थी। अचानक अपने दिल में कुछ महसूस करते हुए वीर ने जी शशांक और दरवाजे पर इंतजार कर रहे अन्य परिचारकों को बुलाया और उनसे उसके लिए कागज और स्याही लाने के लिए कहा। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।